हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर एपी की एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्यूशन। जो एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस होंगे उनके सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। और इससे पहले हम 5.2 कर चुके हैं, 5.1 कर चुके हैं न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। चलिए शुरू करते हैं अब हम एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्यूशन को। Subscribe now. देखो एपी हमने पूरा चैप्टर समझा है। अभी 5.1 की है, 5.2 की है। अब 5.2 में हमारे पास ए एन वाला फॉर्मूला लगा था। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5.2 में हमारे पास ए एन वाला फॉर्मूला लगा था, जो कि ए प्लस एन माइनस वन और डी इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता था। पूरी 5.2 एक्सरसाइज में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगा था। ठीक है, जिसमें हम सीख गए कि ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है या ए एन क्या होता है। ये हम पूरी तरीके से अच्छे से समझ गए। अब जो 5.3 है, अब इसमें हमारे पास क्या होगा, सम का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एस एन से हम सम को रिप्रेजेंट करते हैं, और होता है एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है जो सम का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, इसमें एन हमें पता है, ए हमें पता है क्या होता है, और डी हमें पता है क्या होता है। एस एन का मतलब होता है सम, सम ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ये होता है हमारे पास सम ऑफ टर्म्स, nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म। एक और हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होती है, तो वो होता है एन बाई टू ए प्लस एल। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अगर हमारे पास किसी भी एपी की लास्ट टर्म गिवन होगी तो हम ये बड़ा फॉर्मूला लगा के छोटा फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमें ये याद नहीं रहता, ये फॉर्मूला तो हमें मेन याद रखना ही रखना है। ठीक है, वो वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा इससे भी हो सकता है, जो लास्ट टर्म वाला होगा इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले होंगे इसमें यूज, और बाकी कुछ अलग से यूज नहीं होगा। बाकी हमारा ये ए एन वाला यूज होगा। ठीक है, बस ये दो न्यू फॉर्मूले जो हैं इस वाले एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें क्या रखा, फाइंड द सम ऑफ द एपी। अब सम फाइंड करना है हमें एपी में। अब इसमें क्या रखा, पहली सीरीज है 2 7 12 टू 10 टर्म्स। अब इसमें हमें एन कितना दे दिया, 10 टर्म्स दे दिया हमें, और एक एपी दे दी है जिसमें हमें बोला है 2 है, 7 है, 12 है। ऐसे एपी बन रही है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सम फाइंड करना है। तो देखो हमारे पास ए कितना हो जाएगा 2, एन हमें गिवन है, और डी हमारा कितना हो जाएगा 7 माइनस टू। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हमने पिछले एक्सरसाइज में पूरी तरीके से समझ चुके हैं डी कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन, ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। डी यहाँ पे कितना आ गया 5। ठीक है, तो डी हमारा 5 आ गया यहाँ पे। अब हमारे पास क्या है, हमें सम फाइंड करना है, तो सम का फॉर्मूला लगाते हैं। ये गिवन चीज़ें लिखी हैं अभी तक हमने, ये गिवन चीज़ें थी। अब एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। अभी हमने देखा एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी ब्रैकेट क्लोज। अब हमें सम ऑफ 10 टर्म चाहिए। ठीक है, हमें नंबर ऑफ टर्म दिया और सम पूछ लिया इन्होंने, तो मतलब कि S10 निकालना है हमें इसमें। तो S10 निकालने के लिए n की जगह हम क्या रखेंगे, 10 बाई टू हो गया हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई ए हमारा कितना है, ए हमारा 2 है, प्लस n हमारा 10 माइनस वन, और d हमारा 5। इसको सोल्व कर देते हैं, ये सम आ जाएगा। ये सिंपल है बहुत। इसे कैंसिल आउट करा, यहाँ पे हमारे पास 5, 4 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी, और यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 5। S10 हमारे पास लगभग जो आएगा 9 5 जो 45, और 4 प्लस करा इसमें हो गया 49। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर देंगे, 5 की मल्टीप्लाई 49 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 9 जो 45 का 5, और 4 कैरी 5 4 जो 20 और 24 245। तो हमारा S10 कितना आया 244। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे हम सम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही सिमिलरली हम सारे पार्ट के इसके सोल्व करेंगे। अब देखो सारे पार्ट नहीं करके मैं कुछ पार्ट कर देता हूँ, बाकी तुम खुद से करना है इसमें। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं ये वाला पार्ट कर देता हूँ। अब इसमें ये फ्रैक्शन वाला भी कर सकता हूँ, नेगेटिव वाला। तो एक काम करिए, थर्ड और फोर कर देता हूँ। सेकंड ईजी है, बस उसमें ए और डी देना, एन 12 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लाइन खींच लेता हूँ। तो अब यहाँ पे हम करेंगे पार्ट 3। सेकेंड पार्ट ईजी है, ईजिली हो जाएगा। तो इसमें हमें ए पी जो दी हुई है वो दी हुई है हमें 0.6 1.7 2.8, पर अप टू कहाँ तक जा रही है 100 टर्म तक। तो नंबर ऑफ टर्म हमें कितनी दी है इसमें, 100 दी है। और हमारे पास ए हमारा है 0.6, डी हमारे पास कितना हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, बादल टर्म से एक टर्म माइनस करके माइनस करा, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 1.1, डी हमारा 1.1 आ गया। अब एस एन चाहिए हमें, एस एन का मतलब है S10 चाहिए हमें। इसमें देखा जाए तो S100 चाहिए, सॉरी 100। S100 फाइंड करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। फॉर्मूला देखो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, बार बार फॉर्मूला जो हमें ना लिखना पड़े।
ठीक है, ये रहा फॉर्मूला। अब इसको हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो यहाँ पे एस एन की जगह हम क्या लिखेंगे, S100 लिखते हैं हम यहाँ पे, ये हमारा डी है। तो ये 100 बाय हमारा कितना हो जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाई ए कितना है हमारे पास, फॉर्मूले वैल्यू रख रहे हैं n/2, 2 मल्टीप्लाई ए 0.6 प्लस 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी हमारा 1.1। ठीक है, तो अब S100 हमारे पास कितना आता है वो देखते हैं। यहाँ पे 50 आएगा, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 आया, प्लस फिर हमारे पास 99 मल्टीप्लाई 1.1। ठीक है, तो ये बन रहा S100। अब इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है वो चीज़ हमें देखनी है। अब देखो, अब पहले 99 की मल्टीप्लाई हम 1.1 में करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, पहले वो लिखते हैं। ठीक है, 1.2 प्लस 99 की मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 में तो हमारा 108.9 आएगा। ठीक है, अब इसको हम प्लस करेंगे इसमें S100, तो 50 मल्टीप्लाई इन दोनों को प्लस करके जो आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे पास 1.2 है, तो ये बनेगा हमारे पास 1 कैरी गया, 9 और 10 का 0, यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं 0 और एक कैरी 1 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम इनकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 110.1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16515। ये हमारा S100 आ जाएगा यहाँ पे निकल के, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ये सोल्व करना है। ये इसकी, अरे मल्टीप्लिकेशन ये गलत है यहाँ पे, ये हमारा क्या बोलते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 110.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5505 आएगा। मुझे लगा ही था कुछ गड़बड़ लग रही है, तो ये मल्टीप्लिकेशन इसकी गलती, ये आएगा हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, हम फ्रैक्शन वाला कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी लाइन खींच देते हैं जिससे कि अलग हो जाए। ठीक है, तो अब इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट कर लिया हमने, थर्ड कर लिया, फोर्थ वाला कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास सीरीज जो दी है वो लिखते हैं पहले, 1/12 और 1/10। ये कहाँ तक जा रही है, अप टू an तक जा रही है, मतलब कि 11 टर्म तक। तो n इसमें हमारा 11 दे दिया, और हमारे पास क्या बोलते हैं a हमारा 1/15 दे दिया। तो d हमारा कितना होगा, d हमारा हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेके हमें माइनस करना पड़ेगा, 12 और 15 का यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 12 और 15 का यहाँ पे एलसीएम लेंगे, हमारे पास 60 आएगा। और 12 के टेबल में 60 हमारे पास 5 टाइम पे आता है, 15 के टेबल में हमारा 64 टाइम पे आता है। तो d यहाँ से 1/60 हो गया। ठीक है, तो d हमारा ये हो जाता है। अब हमें एस एन के फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देती है, करनी है। एस एन हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रखेंगे, फॉर्मूला ये रहा हमारे पास। एस हमें कितना चाहिए 11, तो यहाँ पे मैं 11 बना देता हूँ। S11 चाहिए 11/2, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, ए हमारा कितना है 1/15 प्लस ये हमारा n11 माइनस 1, डी हमारा कितना है 1/60। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। S11 हमारा कितना हो जाएगा 11/2, 2/15 प्लस माइनस करा यहाँ पे 10/60 आया। इसको सॉल्व कर लेंगे, S11 इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई, अब देखो ये कट रहा है 1/6 हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गई, 2/15 प्लस 1/6 आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, दोबारा से एलसीएम लेंगे, 11/2 ब्रैकेट में ये चल रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा वो लिख लेते हैं, वो एलसीएम आएगा हमारे पास 30। ठीक है, 15 और 6 का एलसीएम लेंगे 30, 15 के टेबल में 32 टाइम्स आता है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 6 के टेबल में 35 आता है, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक, S11 इक्वल टू 11/2, 9 बाय हमारा आ गया 30। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम। ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे वो देखेंगे। S11 इक्वल टू, देखो ये कटराई से काट लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 की 3 में करी 33, 2 की 10 में करी हमारे पास 20, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हमें सम फाइंड करना था। अब ये जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट मैंने छोड़ दिया, सिंपल था, 3 पार्ट मैंने करा दिए हैं, एक पार्ट तुम खुद से करना। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो गए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है वो देखते हैं पहले। फाइंड द सम, इसमें भी सम फाइंड करना है। इसमें देखो हमें क्या बोल रखा है, अगर हम इसमें देखें ध्यान से तो हमारे पास इसमें a दिया हुआ है। ठीक है, और लास्ट टर्म भी दी हुई है an, मतलब कि लास्ट टर्म an और लास्ट टर्म सेम ही होती है, ये दिया हुआ है हमें। तो हम
लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, जो लास्ट टर्म वाला हमारे पास फॉर्मूला होता है हम उसका यूज़ कर सकते हैं इसमें इजीली। पर हमारे पास एक चीज़ देखो, सम निकालने के लिए हमें एन चाहिए होता है, इन्होंने एम तो हमें दिया ही नहीं, तो इसमें हमें एन भी फाइंड करना पड़ेगा, तो पहले हमें ए एन वाला फॉर्मूला भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट सोल्व करेंगे। पहले पार्ट में हमारे पास ए पी जो दी हुई है वो लिखते हैं, वो है हमारे पास 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस ऐसे करते करते 84 तक जा रही है, ये ए पी है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास ए कितना है, ए हमारा 7 है, और डी हमारा कितना हो जाएगा 10 1/2 माइनस 7। इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में आया 21/2 आया माइनस 7, एलसीएम लेके इसे सोल्व करेंगे हम। तो डी हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लिया 2, 21 माइनस 14, तो डी हमारे पास आ जाता है 7/2। डी हमारा ये आ जाता है, और ये हमें यह दिया हुआ है। और हमें ए एन या फिर और लास्ट टर्म जो एल है वो हमें कितनी दी हुई है, 84 दी हुई है। तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम फाइंड करेंगे, क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे लाइन बना देते हैं। तो ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका यूज़ करके हम पहले नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। ए एन हमारी 84 है, ए हमारी 7 है, एन माइनस 1। अब देखो दोनों फॉर्मूले एक साथ यूज़ होंगे अब आगे आगे। और डी हमारा कितना आया है 7/2। तो ये 7 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, तो यहाँ पे इसे रख देते हैं। तो इसे अरेंज करके अगर मैं लिखूँगा 84 उधर चला जाएगा, पर अभी ऐसे लिख लेते हैं -7 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7/2। इसमें से 84 में से ये माइनस कर रहा, तो मेरे पास कितना आया, हमारे पास 7 और यहाँ पे बचा 67, नहीं 77 सॉरी 77 n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7/2। अब 2 इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो ऐसे अरेंज हो जाएगा। n माइनस 1 ये बराबर आ जाएगा 77 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 7। इसको काटा तो मैंने कितना आया यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 2, और ये हो जाएगा n इजकल टू 22, और ये प्लस का 1 इधर आ गया, तो n यहाँ पे कितना आ गया 23। तो कितनी नंबर ऑफ टर्म है हमारे पास इसमें 23 है। तो देखो पहले ए एन वाले फॉर्मूले से हमने क्या फाइंड करा इसमें, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करी पहले हमने इसमें। ठीक है, फिर हमने क्या करा इसमें, क्या बोलते हैं, फिर हमें अब हमें क्या करना है, एस एन फाइंड करना है। तो ये ऐसे दो पार्ट में सोल्व होगा ये। तो एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हम इसे फिर क्या बोलते हैं फाइंड कर देंगे यहाँ पे। तो चलिए अब देखो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं हम, एस एन इजकल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन कितने नंबर ऑफ टर्म का सम चाहिए, एस 23 चाहिए हमें, 23/2। फिर यहाँ पे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई ए हमारा 7 है, प्लस एन हमारा 23 माइनस 1 इंटू डी हमारा 7/2 है। ठीक है, देखो इस वाले फॉर्मूले सोल्व कर रहा हूँ मैं इस वाले क्वेश्चन को। अगले वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको मैं लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले से सोल्व करूँगा। इसे भी कर सकते हैं, पर अभी हम इससे कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्या बोलते हैं, तो S23 इजकल टू, यहाँ पे डिवाइड होगा नहीं, ये पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू, तो अंदर वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। 14 प्लस 22 मल्टीप्लाई 7/2, ये काटा 11 पे कटा, इन्हें यहाँ पे आया S23, और 23/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारे पास 14 प्लस 77 आया। इसको प्लस कर लेते हैं, S23 इजकल टू 23/2 मल्टीप्लाई में इसे प्लस करा, हमारे पास कितना आएगा 7 4 11 और 1 हासिल 7 8 9 91। अब हम क्या करेंगे, ये 23 की 91 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम 23 की 91 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2093/2। ये यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो वो आएगा 1046/2। ये हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इस तरीके से हमें ये सोल्व करना था। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा हमें। फर्स्ट पार्ट हो गया है तो सीरीज़ को हम वहाँ पे लिख लेंगे। थर्ड देखो सेकंड पार्ट इसका इजी है बहुत, सेकंड पार्ट आराम से हो जाएगा। मैं इसका थर्ड पार्ट करता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो ये सीरीज़ वहाँ पे हम लिख लेते हैं अगले वाले पेज पे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। 3 पार्ट है, एक मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया होमवर्क, क्योंकि इजी है वो, आराम से हो सकता है। देखो सिंपल सीरीज दी हुई है, इसी तरीके जैसे फर्स्ट पार्ट करा इसी तरीके से करोगे हो जाएगा। ठीक है, तो ये -5 है, फिर -8 है, -11 है, और -230 तक गई है सीरीज इसमें। तो -5 -8 -11 ऐसे करते करते वो टर्म गई है -230 तक, -230 तक। एक सेकेंड,
-230 तक। अब इसमें भी हमें सम फाइंड करना है। देखो इसमें हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखते हैं। तो पहले जो गिवन दिया हुआ है वो लिखते हैं। गिवन में हमें a कितना दिया हुआ है -5, d कितना हो जाएगा -8 माइनस और माइनस का 5, तो d हमारे पास यहाँ पे आएगा -8 माइनस माइनस प्लस 5, ये माइनस का 3, d हमारा -3 आ गया। और हमारे पास an और लास्ट टर्म हमारे पास कितनी दी हुई है, और l -230 दिया हुआ है। अब हमें पहले तो n फाइंड करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं an का फॉर्मूला यूज़ करके। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an चाहिए, लास्ट टर्म हमारी -230 है, a हमारे पास -5 है, प्लस n हमारे पास फाइंड करना है -1, तो d हमारे पास आया है -3, -230, ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का हो गया, n -1 इंटू में -3 बचा, इसे माइनस करा तो -225 हुआ हमारे पास। फिर ये 3 इधर डिवाइड में आ गया, माइनस का 3 मल्टीप्लाई से n -1 बचा, यहाँ पे माइनस से माइनस कटा, सिंप्लीफाई करा है, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ये सब कट के हमारे पास ये आ गया n -1, इधर प्लस का आ गया, तो 76 हमारे पास नंबर ऑफ टर्म हो गई। ठीक है, n फाइंड हो गया। अब बचा हमारे पास इसका दूसरा पार्ट जो सम फाइंड करना है। तो देखो अब SN फाइंड करने के लिए s हमें कितना चाहिए, s 76 चाहिए। हम लास्ट टर्म वाला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस l, ये फॉर्मूला होता है। तो s 76 चाहिए हमें, वो 76/2, a हमारी -5 है और प्लस लास्ट हमारी -230 है। से ब्रैकेट बना लेते हैं, s 76 देख रहे हैं, लास्ट टर्म वाला यूज़ कर रहे हैं हम फॉर्मूला। 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस माइनस प्लस करा तो माइनस का 235 आ गया। अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, इसको हमें क्या कर देना है, बस सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर हमारे पास क्या बनेगा, बस हमें यहाँ पे वो लिख देना है, फिर सिंपली हो गया हमारा पार्ट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -8930 आएगा हमारे पास। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो जाता है। तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पहला पार्ट क्या क्या रहा है वो सोल्व करते हैं हम। पहले फर्स्ट पार्ट में देखो हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है ए हमारे पास दे रखा है, सॉल्यूशन यहाँ पे एक सेकेंड ये लाइन पे है, इसे वाइट पे चेंज कर लेते हैं। सॉल्यूशन हमें जो है फाइंड करना है यहाँ पे, तो वो कैसे करेंगे देखो। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ए हमें दिया हुआ है 5, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे डी दिया हुआ है 3, ए एन दिया हुआ है 50। तो हमें फाइंड करना, एन फाइंड करना और एस एन। देखो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम करते हैं वैसे ही करना, पहले एन फाइंड कर लेंगे एन का फॉर्मूला यूज़ करके। तो सबसे पहले हम ए एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन हमारे पास 50 दे रखा है, तो सबसे पहले एन फाइंड, देखो जो फाइंड करना है उसे लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे एन चाहिए और एस एन चाहिए, ठीक है, ये दोनों चीज़ चाहिए हमें, तो इसे फाइंड कर लेते हैं। ए हमारे पास 5 है, प्लस एन हमें फाइंड करना है 1, मल्टीप्लाई में डी हमारा 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 50 -5 प्लस ये 5 इधर प्लस से इधर माइनस का आ गया, एन -1 मल्टीप्लाई 3 माइनस करा 45, 3 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में एन -1, इसे काटा तो हमारे पास 1 5 आ गया, और ये 1 इधर माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, इसकल टू एन, तो प्लस करा 1 6 और एन, तो एन हमारा कितना आ गया 16। अब हमें एस एन चाहिए, तो एस एन फाइंड कर लेते हैं। एस एन चाहिए हमें, तो एस एन फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एस एन के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। तो देखो लास्ट टर्म हमें दी हुई है ए एन, मतलब लास्ट टर्म दी, तो एस एन का फॉर्मूला हम n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है हमारे पास। इसमें एस 16 चाहिए, 16/2 मल्टीप्लाई में a हमारा कितना है 5, लास्ट टर्म हमारे पास 50 है। इसे सोल्व कर लेते हैं, एस 16 इसको सोल्व करा तो यहाँ पे हमारे पास 8 आया, मल्टीप्लाई में यहाँ पे इन्हें प्लस करा 55 आया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 5 जो 40 और 8 5 जो 40 44, ये हमारा सम आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट इस तरीके से हो गया। देखो सम ही फाइंड करना है, इजीली हम कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट में हम यहाँ पे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो भाई हमारा सेकंड पार्ट क्या बोलते हैं, शुरू करते हैं। अब देखो इसमें हमें गिवन दिया हुआ है, ए हमें दिया हुआ है 7, ए 13 हमें दिया हुआ है 35। अब फाइंड क्या करना है, हमें वो देखना है। फाइंड हमें करना है, वो है हमारे पास डी फाइंड करना है और एस 13 फाइंड करना है। ये दो चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड करके बतानी है। तो अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो S13 मतलब n दिया हुआ है,
एन तो है हमारे पास पर डी नहीं है इस बार, तो ए एन का फॉर्मूला फिर भी यूज करना पड़ेगा S13 फाइंड करने के लिए। तो ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमारे पास ए13 रखेंगे यहाँ पे हम, ए13 कितना हो जाएगा हमारे पास 35 इजकल टू ए हमारा 7 है प्लस 13 माइनस वन हमारे पास कितना हो गया 12 और मल्टीप्लाई डी। तो 35 माइनस 7 करा इधर, यहाँ पे हमारे पास इजकल टू में 12 डी आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसे माइनस करते हैं, 7 इसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 28, यहाँ पे 12 डी। अब ये इधर डिवाइड होगा तो 28 के डिवाइड में यहाँ पे 12 चला जाएगा, तो डी हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट करके आता है 2 या 2 2 4 जाए 2 6 12। इसको ऐसे सिंप्लीफाई करते रहेंगे तो हमारे पास 7/3 आ गया डी। ठीक है, तो डी हमारा 7/3 आ गया। अब डी हमारा 7/3 आ रहा है तो सिंपल सी बात है एस एन चाहिए हमें। अब एन है हमारे पास, लास्ट टर्म भी है हमारे पास, तो हम डी चाहिए, हम डी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे ही नहीं इसमें, हम फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करेंगे हम लास्ट टर्म वाला। ठीक है, देखो जैसे मान लो हमारे पास क्या बोलते हैं एस एन इजकल टू n/2 है ए प्लस एल, तो S13 चाहिए हमें, तो 13/2 और हमारे पास ए हमारा कितना है 7 प्लस लास्ट हमारी 35, तो इससे हम सोल्व कर लेंगे। 13/2 मल्टीप्लाई से प्लस करेंगे हमारे पास कितना आएगा 42, 2 से इसे हम डिवाइड कर देंगे, तो S13 इजकल टू 13 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया 2 2 4 2 1 2। अब ये बन जाता है हमारे पास। तो अब इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 की 21 में तो हमको क्या मिलेगा 273। ये हमारा S13 हो गया। 2 पार्ट करने थे, दोनों ही हो गए इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यहाँ पे हमारे पास हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसके काफ़ी सारे पार्ट हैं तो उस पर सभी को करने वाले हैं हम इस वाले वीडियो में। तो थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे तो जल्दी से हो जाएगा। सारे पार्ट इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि सब एक जैसे माइंड के नहीं होते ना बच्चे, सबको क्या पता किसी को किस में डाउट हो, इस वजह से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में गिवन दिया हुआ है A12 हमें दिया हुआ है 37, डी हमारे पास दिया हुआ है 3। अब इसमें ए फाइंड करना है और S12 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो A12 दिया हुआ है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से ए फाइंड करेंगे डी की वैल्यू पुट करके। A12 का मतलब क्या होता है A प्लस 11D। देखो लास्ट वाले एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं हम। तो A12 का मतलब ये है हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 37 ऐसे लिख देते हैं। ए हमें फाइंड करना है प्लस 11 मल्टीप्लाई डी हमारा 3 है, 37 इजकल टू ए प्लस 33 हो जाएगा। 33 इधर माइनस का आया तो ए इजकल टू 37 माइनस 33 हो गया। ए इजकल टू माइनस करा यहाँ पे हमारे पास 4 आया, तो ए हमारा 4 आ गया। अब S12 चाहिए हमें, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एस एन इजकल टू n/2 ए प्लस एल। S12 चाहिए हमें, एन हमारा कितना है n12 हमारा, ए हमारा कितना है 4, लास्ट टर्म हमारी कितनी है 37 ए। ठीक है, लास्ट टर्म में इसे क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि S12 चाहिए, 12 वाली टर्म तक का सम चाहिए, तो लास्ट टर्म हमें यहाँ पे गिवन है जो कि है 37। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे 6 आया मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास इसे प्लस करा हमारे पास 1 और 4 41 आया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करी 246 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है, इसकी मल्टीप्लाई करने पे ये मिल रहा हमें। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, लाइन खींच देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट ये हो गया हमारा। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन दिया हुआ है, अब देखो गिवन नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन करूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है A3 दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है, D और A10 फाइंड करना है इस बार हमें। अब देखो इस बार हम कैसे फाइंड करेंगे, A3 दे रखा है पर S10 दिया हुआ है, तो इसको सोल्व करने के लिए ना हमें 2 इक्वेशन बनेंगे हमारे यहाँ पे। ठीक है, उन दोनों इक्वेशन की हेल्प से ही हम इसे सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये सोल्व नहीं होगा। तो चलो पहले हमारे पास जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। हमारे पास A3 हमें दिया हुआ है 15, A3 का मतलब है A प्लस 2D इजकल टू 15, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। फिर हमारे पास दिया हुआ है दूसरा पार्ट, इसको कलर चेंज करके लिखता हूँ मैं। S10 हमारे पास दिया हुआ है 125, S10 का मतलब होगा हमारे पास, S10 का फॉर्मूला लगाते हैं जो SN वाला है, ये हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला n/2 होता है हमारे पास, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है ना SN का। तो ये यहाँ पे इसकी जगह फॉर्मूला लिखा और ये हमारा 125 के इक्वल दिया हुआ है। n की वैल्यू पुट करेंगे, n हमारा 10 है, 10/2। अभी यहाँ पे मैंने वैल्यू डायरेक्ट इसलिए पुट नहीं करी ताकि फॉर्मूला पता लग जाए कि S10 के लिए मैंने फॉर्मूला ये यूज़ करा है। 2 मल्टीप्लाई a प्लस n हमारा कितना है 10, तो 10 माइनस 1 हमारा 9d हो जाएगा 125। अब देखो इसको हमने काटा, यहाँ पे 5 आया, 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 125 डिवाइड बाई 5।
तो 2a प्लस 9d इक्वल टू, इसे डिवाइड करा तो हमारे पास आया 5 2 10 5 5 25। ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन तो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि बिना एलिमिनेशन के होगा ही नहीं। अब देखो पर एलिमिनेशन करने से पहले देखो यहाँ पे 2a है और यहाँ पे सिर्फ a है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म हमें सेम बनानी पड़ती है ना, तो वो करनी पड़ेगी। तो इस वाली इक्वेशन में हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करें, बोथ साइड मल्टीप्लाई 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, 2 मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 2, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे 2a प्लस 4d इक्वल टू 30 हो गया हमारे पास। इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 को रिवर्स करके हमने, ऐसे रिवर्स करके नहीं, अरे मतलब कि मल्टीप्लाई करके हमने न्यू इक्वेशन की फॉर्म बना दिया। अब हम करेंगे एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन एलिमिनेशन करेंगे दोनों इक्वेशन का, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हुआ यहाँ से, यहाँ पे माइनस करा तो 5d आया, यहाँ माइनस हुआ तो माइनस का 5 आया, तो d हमारा माइनस का 1 आ जाएगा। डिवाइड करने पे 5 से -5 को डिवाइड करेंगे -1 आ गया d हमारे पास। अब d तो हमारे पास निकल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, a tan फाइंड करना है। अब देखो d हमारा -1 आ गया, अब a tan फाइंड करना है, तो वही सिंपल तरीका यूज करेंगे हम, a n का फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे भी। a n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो हमें a tan चाहिए, यहाँ पे tan लिखेंगे, a प्लस tan -1 करा तो 9d हो जाएगा। तो a tan हमारे पास कितना आ जाएगा, a हमारा कितना है, अब देखो पहले हमने देखो, अब यहाँ पे एक चीज रह गई हमारे पास, a3 हो गया, a तो फाइंड ही नहीं किया हमने, हमें a फाइंड करना पड़ेगा पहले। इसमें वैल्यू पुट करने से पहले एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं, यहाँ पे ठीक है, यहाँ स्पेस बना लिया। अब पहले हम क्या करते हैं, a फाइंड करते हैं, इस d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस वाली में रख देता हूँ। तो a प्लस 2d में इक्वल टू 15, इसमें मैं क्या करता हूँ, d की वैल्यू रखता हूँ, a प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 15। ऐसे पुट करी तो हमारे पास कितना आया, a माइनस 2 इक्वल टू 15, ये उधर गया प्लस का, a कितना आ गया हमारे पास 15 प्लस 2, मतलब कि a हमारे पास आता है 17। a हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पे a नहीं फाइंड किया था ना, तो वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ठीक है, अब a हमारा 17 आ गया। अब देखो ये d की वैल्यू ना हम इसमें रखो, इसमें रखो या इस वाली क्वेश्चन में, किसी में भी रखो, आंसर हमारा आ जाना था। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, वो 17 है, प्लस 9 मल्टीप्लाई -1 है, डी की वैल्यू 17 माइनस 9 हो गया। अब हमारे पास ए 10, 17 में से 9 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 बचेगा, तो ए 10 हमारा कितना हो गया, 8। ये हमारा आंसर हो गया, डी हो गया हमारे पास और ए 10 हो गया। ये इस तरीके से हमें करना था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट और हो गए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब अब हमारे पास आता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या करना है, गिवन डी दिया हुआ है, एस 9 दिया हुआ है, फाइंड ए और ए 9 फाइंड करना है हमें। सिंपल है ये भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी हमें गिवन है, एस 9 हमें गिवन है, और देखो और कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो यहाँ पे एस 9 हमें दिया हुआ है, एस 9 दिया हुआ है 75, एस 9 का मतलब है 9/2। अब मैं देखो डायरेक्ट फॉर्मूले वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई ए प्लस n माइनस 1 और इंटू में डी हमारा 5 है। एस एन का फॉर्मूला यूज करा, ये वाला एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ये हम ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे S9 की जगह मैंने ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया यहाँ पे डायरेक्ट 75। तो अब यहाँ पे सिंपलीफाई करके हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इसे, 2a प्लस माइनस करा यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 5 हुआ 75। अब इसको मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई में से डिवाइड में, जो डिवाइड में से मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, 2a प्लस यहाँ पे 40 हो गया, 75 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9 आ गया हमारे पास यहाँ। ठीक है, तो अब इसको मैंने उधर माइनस में भेजना है, 2a इक्वल टू 75 की उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा बाई 9 माइनस 40। ठीक है, नीचे 1 मान लेंगे एलसीएम, 2a इक्वल टू, तो यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम 9 आया, और यहाँ पे 150 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करी 36 हो गया। तो ये तो बहुत बड़ा आ रहा है नंबर, देखते हैं, चलो इसे माइनस करते हैं, 0 1 2 माइनस का 9 से डिवाइड करते हैं, होगा तो इसे डिवाइड करा हमारे पास 3 से, 3 7 21, 3 3 9, ए हमारे पास कितना आ जाएगा, -70/3 मल्टीप्लाई 2 से इसे काटा तो 35, -35/3, तो हमारे पास ए आ रहा है -35/3। अब ए हमारे पास निकल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं, लाइन खींच देते हैं। हमें फाइंड करना है, देखो ए हमारा आ गया, ए फाइंड करना था, ए हमने फाइंड किया था A9 फाइंड करना है, तो हम ए है हमारे पास, डी है, तो A9 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस 8d। A9 का मतलब ये बनेगा फॉर्मूला,
ए हमारे पास कितना है, ए है हमारे पास -35/3 प्लस 8 मल्टीप्लाई डी हमारा 5 है। A9 इजकल टू -35/3 प्लस 40 हो गया हमारे पास। A9 इजकल टू यहाँ पे एलसीएम लिया 3 आया -35 प्लस 120 आ गया हमारे पास यहाँ। तो A9 हमारे पास कितना आएगा, 4 3 12 हो गया ना ये। अब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 और फिर यहाँ पे 11 में से 3 गए, हमारे पास कितने बचे 8, तो यहाँ पे 85 बचा हमारे पास डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये हमारा कटेगा नहीं, तो ये हमारे पास A9 हो जाता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमें फाइंड करना था। दो पार्ट थे इसके, दोनों पार्ट हमने सोल्व कर दिए, ये फाइंड करना था और ये फाइंड करना था। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं, यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास गिवन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है 90। फाइंड में एन करना है और ए एन फाइंड करना है। तो देखो, अब हमारे पास ए गिवन है, डी गिवन है, तो हमें चाहिए नंबर ऑफ टर्म और ए एन चाहिए, एस एन दिया हुआ है हमें। तो पहले हम किसी भी पार्ट को सोल्व करते हैं एस एन का यूज़ कर लेते हैं पहले, एन एन फाइंड करने के लिए, ए एन फाइंड करने के लिए, मतलब कि लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म इसमें हमें उससे पूछी गई है। तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे हम लिखते हैं, अगर हम एस एन इजकल टू एन बाई टू और यहाँ पे 2a प्लस n-1 इन टू में डी। एस एन हमें 90 दिया हुआ है, एन हमें पता नहीं है, 2 मल्टीप्लाई में a हमारा 2 है, n-1 डी हमारा 8 है, तो ये हमारे पास 90 है। इधर मल्टीप्लाई में आएगा 90 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू n, यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस 8 किसे मल्टीप्लाई करिए 8n-8। अब यहाँ पे हमारे पास 180 हो गया इक्वल टू n। अब यहाँ पे से माइनस करा हमारे पास, तो 8n माइनस का 4 है, बड़ी संख्या माइनस की है, -8 में से 4 माइनस करते हैं तो 180 इक्वल टू हमारे पास n की मल्टीप्लाई करिए 8n² माइनस 4n, 180 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो हमारे पास इधर 0 बच जाएगी, 0 इक्वल टू 8n² माइनस 4n, और ये इधर हो जाएगा माइनस का 180। पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 8 से तो होगी नहीं क्योंकि डिवाइड ये, तो हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। 0 इक्वल टू यहाँ पे 2n² माइनस n माइनस और 4 4 जो 16, 2 4 5 20, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करना है, इसमें डेल्टा में स्प्लिटिंग का यूज़ करेंगे। इसमें देखो, अब हमें इसकी मल्टीप्लाई में इसमें करूँगा तो हमारे पास 90 आता है। तो ऐसा नंबर सोचो कि मल्टी प्लस या माइनस करके हमारे पास तो 1n आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके माइनस का 90 आना चाहिए, तो ऐसा हमें कोई नंबर सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 के फैक्टर करते हैं, तो ये 245, यहाँ पे हमारे पास 315 3555, तो यहाँ से पेयर बनाएंगे, 2 नंबर का पेयर बनाएंगे हम यहाँ से। तो अगर यहाँ पे देखिए 5 से 15 6 हो रहा है, इसे नहीं बन रहा, 5 2 10 और 9 बन गया है। देखो 2 और 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ 10 है, तो 3 3 से 9, तो ये बन गया हमारे पास पेयर। तो यहाँ पर 2n² माइनस मैं यहाँ लिख सकता हूँ 10n प्लस 9n माइनस 45। देखो मल्टीप्लाई करूँगा तो 90 आएगा, माइनस करूँगा माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, इसमें से कॉमन बनता है हमारे पास 2n कॉमन आ रहा है, यहाँ पे n-5 बचेगा, यहाँ से हमारे पास प्लस का 9 कॉमन आ रहा है, n-5 बचेगा, ब्रैकेट सेम आगे तो हम सही कर रहे हैं, 2n माइनस 9 n-5। अब देखो इससे हमारे पास n जो है फ्रैक्शन में आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस वाले से हम इक्वल टू 0 रख के n फाइंड करते हैं, तो n हमारा कितना आ गया 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास n निकल गया। हमें अब हमें ए एन चाहिए, तो यहाँ से इसके रफ वर्क को यहाँ से हटा देते हैं, ए एन फाइंड करते हैं, फिर यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। अब ए एन चाहिए हमें, ए एन इजकल टू ए प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन हमारे पास हो जाएगा, ए हमारा कितना है 2, एन निकाल चुके हैं हम, एन हमारे पास कितना आया, लास्ट टर्म हमें चाहिए थी ना, तो नंबर ऑफ टर्म हमारे 5 है, तो यहाँ पे 5 रख देते हैं। चलो यहाँ पे अभी चलो ऐसे रखते हैं, डी पुट करते हैं, डी हमारा कितना आया 8। नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेप में वैल्यू पुट हो सकती थी एन की, पर यहाँ पे नहीं करी हमने, तो ये हमारे पास 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8, A5 हमारे पास कितना आ गया, मल्टीप्लाई करिए 2 प्लस 32, तो ये A5 हमारे पास कितना आ गया 34, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ए एन फाइंड करना था हमें, और ए एन फाइंड करना था, मतलब कि लास्ट टर्म जो भी हमारी नंबर ऑफ टर्म निकाल के वो हमें यहाँ पे सोल्व करनी थी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ये हमारा पार्ट हो जाता है।
नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम इसके। तो सेवन्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं हम इसमें। हमें गिवन क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, एन और डी फाइंड करना है हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एस एन मतलब कि लास्ट टर्म का सम दिया हुआ है हमें, और हमारे पास इन्होंने ए बोला हुआ है, और ए एन मतलब कि लास्ट टर्म भी दी हुई है हमें, एन का मतलब लास्ट टर्म होता है, ये भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n/2 लास्ट टर्म वाला, ए प्लस एल वाला। तो ये हमारे पास एस एन हमारा 210 है, और हमारे पास एन चाहिए हमें, एन इससे फाइंड हो जाएगा। ए हमारा 8 है, प्लस लास्ट हमारी 62 है, ए एन ये इधर गया हमारा, या इन्हें प्लस करके डिवाइड कर देते हैं। 210 इजकल टू एन मल्टीप्लाई में, यहाँ पे हमारे पास से प्लस करा, हमारे पास कितना आ गया 70। इसको मैंने डिवाइड करा 35 आ गया, ये डिवाइड में चला जाएगा, एन इजकल टू कितना हो जाएगा 210 डिवाइड बाई 35। सिंप्लीफाई करेंगे, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 5 6, तो मतलब कि एन हमारे पास कितना आ गया 6। ठीक है, 5 5 5 6 30, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब डी चाहिए हमें। अब डी फाइंड करने के लिए ए एन वाले फॉर्मूले में ए और एन क्या बोल रखते हैं, ए एन का यूज़ करते हैं, ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी चाहिए हमें, ए एन हमारा 62 है, ए हमारे पास ये कितना है 8 है, प्लस एन हमारा कितना है 6 माइनस वन मतलब कि 5 डी। ये इधर माइनस का जाएगा, 62 माइनस 8, 8 हमारा इधर प्लस से माइनस में आ गया, यहाँ पे 5 डी हो गया। माइनस ग्राम हमारे पास यहाँ पे कितना बना 54। ठीक है 54, और ये डी, ये सही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना, 54 ही बनेगा। कैलकुलेशन चेक कर लेते, नहीं सही है। तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा 54/5, ये हमारा डी हो गया यहाँ पे आंसर। तो ये वाला पार्ट भी हमारे पास सिंप्लीफाई होता है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका हम। तो 8 पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, ए एन गिवन है, डी गिवन है, एस एन दिया हुआ है, एन और ए फाइंड करना है। सिंपल है, तो एस एन दिया हुआ है, लास्ट में हमारे ए एन दिया हुआ है, एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन इजकल टू n/2 ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एस एन हमारा -14 है, एन हमें फाइंड करना है, n/2 लिखा। ए हमारा ए भी फाइंड करना है, तो ए तो यूज़ नहीं होगा, ए एन डिफरेंस है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, दूसरा ही लगाना पड़ेगा हमें इसमें। सिर्फ करते हैं यहाँ से, क्योंकि ए भी नहीं है ना हमारे पास, तो डी दिया हुआ है, और नंबर ऑफ टर्म भी नहीं है हमारे पास, तो इसमें हमें ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो पहले ए एन वाले फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, अनदर टर्म फाइंड करते हैं इसकी। तो देखो ए एन का फॉर्मूला हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी होता है। ए एन हमारा 4 है, ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास एन ही, और क्या बोलते हैं ए एन हमारा यहाँ पे 4 हो गया, तो एन माइनस वन, डी हमारा 2 है। इसे सोल्व कर लेते हैं, 4 प्लस ए प्लस 2n-2, इसे अरेंज करा हमने, ये इधर माइनस से इधर प्लस का आया, तो 6 हो गया इजकल टू ए प्लस 2n। ये हमारे पास एक वैल्यू बन गई हमारे पास। ठीक है, या फिर हम इसे ए की वैल्यू बनाना चाहें, तो हम ए इजकल टू क्या हो जाएगा 2n-6, ए की वैल्यू हमारे पास ये बनी है। तो ए एन का फॉर्मूला यूज़ करके हमने यहाँ पे ए की वैल्यू बना ली है। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है हमारे पास, 2n, ए एन हमारे पास ये है, हाँ ठीक है। क्या बोलते हैं 4 प्लस, ठीक है, तो हमारे पास ए ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, अब हम फॉर्मूला, इस एस एन का फॉर्मूला जो भी लिख रहे थे हम वही वाला यूज़ करते हैं। चलो यहाँ पे लाइन खींच के करते हैं। क्या बोलते हैं एस एन इजकल टू n/2, यहाँ पे ए प्लस एल, एस एन हमारा 14 है इजकल टू, अब हमें चाहिए यहाँ पे या तो n की वैल्यू फाइंड कर ले, पर ए की वैल्यू रख देंगे n/2, ए की वैल्यू हमारे पास कितना है 2n-6 प्लस एल हमारा कितना लास्ट टाइम 4। अब इसे सोल्व करें अगर हम, ये 2 इधर यहाँ से क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 28 हो जाएगा इधर, n मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2n, इसे माइनस करा, माइनस का 2 बचा। ठीक है, तो माइनस का 2 बचता है। अब यहाँ पे हमारे पास इसे अगर हम सोल्व करते हैं, तो इसकी n की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 28 इजकल टू 2n² माइनस 2n, ये बन गया हमारे पास। तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पे मिस्टेक तो नहीं की है हमने। हमें ए एन दिया हुआ है 4, ए एन 4 रखा हमने, ठीक है। डी हमारा 2 है, ठीक है हमारे पास। तो अब ए प्लस 2n यहाँ पे है, इधर आया 6, फिर हमारे पास क्या बोलते हैं, इधर माइनस में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो माइनस का 6 रहेगा, ये इधर आके प्लस, इधर आया हमारे पास, ये इधर है -6, 2n, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये दोबारा सोल्व करना पड़ेगा हमें। ये गलत हो गया यहाँ पे, ये फॉर्मूला से रहने देते हैं। यहाँ पे देखो माइनस प्लस में मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे देखो ये इधर माइनस इधर प्लस का है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ए इधर लाए हम, 6 को इधर लेके आए,
तो ये तो गड़बड़ हो गई ना, ये यहाँ पे ये वाला पार्ट गलत हो गया, इसको हमें दोबारा से सोल्व करना पड़ेगा। तो इसे सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखो ये इधर आया मैंने इसका 4 + 2 इक्वल टू a + 2n, यहाँ 6 हो गया इक्वल टू a + 2n। 2n को इधर माइनस की वजह 6 - 2n इक्वल टू a, तो ये आ रही है वैल्यू a की। यहाँ पे प्लस माइनस में गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी, कि जो अरेंज करे थे ना हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भेज रहे थे वहाँ पे प्लस माइनस लगाने में वो मिस्टेक बन गई थी। तो ये हमारा -14 है और a हमारा आया 6 - 2n प्लस लास्ट हमारी 4 है, फिर हम -28 हुआ ये इसके मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे हमारे पास 10 + 2n हुआ। अब -28 इसके मल्टीप्लाई करके 10n, फिर हमारे पास प्लस का ये इसकी मल्टीप्लाई किस में हुई है, ये 10n हो गया, माइनस का 2 है, ये देखो मैंने प्लस लगा दिया वहाँ पे। एक सेकेंड, यहाँ पे यहाँ माइनस आएगा, माइनस का 2n है, -2n स्क्वायर, n की मल्टीप्लाई होने पे। पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, -14 5n और माइनस का n स्क्वायर। अब इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं सारी चीज़ों को, तो ये n स्क्वायर इधर प्लस का हो जाएगा, 5n माइनस का हो जाएगा, माइनस का 14 इधर पहले से, इधर 0 बचा। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो हमारे पास ऐसा ब्रेक करना है जो 14 आ जाए और यहाँ पे प्लस ये माइनस करके हमारा 5 आना चाहिए। तो n स्क्वायर -7n प्लस 2n -14, देखो 7 की मल्टीप्लाई 2 में करूँगा -14, माइनस करूँगा माइनस का 5, n कॉमन आ रहा है, n - 7 बच रहा है यहाँ पे, इसमें से हमारे पास प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, n - 7 बच रहा है, तो n - 2 n - 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ तो हमारे पास क्या होगा, क्या बोलते हैं, या तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, देख लेते हैं, प्लस माइनस में तो कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाती है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू जो बन रही है, अगर हम इसको ब्रेक कर रहे हैं तो देखो, हाँ यहाँ पे 2 जो है प्लस का है, ये रहा, इस वाले पार्ट में प्लस माइनस में बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक हो रही है, सिर्फ एट्थ वाले पार्ट में। चलो देखो, अब यहाँ पे n + 2 इक्वल टू 0, ये इधर गया तो n जो है माइनस का आ रहा है, माइनस का 2, जो कि हम n कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो हमें n - 7 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो n हमारा कितना आ गया, प्लस का 7, तो n हमारा कितना आया 7। अब हमें a चाहिए, a फाइंड करने के लिए इसमें n की वैल्यू पुट कर देंगे, -2 × 7 इक्वल टू a, 6 - 14 इक्वल टू a, ये माइनस का हमारे पास 8 आ गया, ये a हो गया। हमारे पास ये 8 पार्ट भी होता है, इस 8 पार्ट में माइनस प्लस की 3-4 बार गलती हो गई है, पर तुम मत करना, ये हो जाता है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अब हम। अब 9th पार्ट में हमें क्या गिवन दिया हुआ है, इन्होंने बोला a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, ये Sn होगा, यहाँ पे Sn दिया होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इसमें, ठीक है, तो अब हम Sn वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हमारे पास वो फॉर्मूला बनेगा Sn इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू में d। अब Sn हमारे पास S92 दिया हुआ है, अब n हमें, अब देखो n हमें 8 बोला हुआ है, तो ये हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, और 2 × a हमारा 3 दिया हुआ है, तो 7, यहाँ पे 7 आएगा, 8 - 1 7d हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो ये 92 है इक्वल टू, इसे काटा हमारे पास 4 हो गया, यहाँ पे 6 + 7d। ठीक है, अब ये डिवाइड में आ जाएगा, 192 के 4 डिवाइड में आ गया, यहाँ 6 + 7d बचा, इसे काटा तो हमारे पास कितना आया, यहाँ पे 4 4 जा 16 हो गया, और फिर हमारे पास 3 क्या गया, 4 8 जा 32, 48 में से -6 करो तो हमारे पास 42 बचता है, 7 × d, ये हमारे पास 42/7, तो इसे काटते हैं तो हमारे पास 6, तो d हमारे पास क्या आ जाता है 6, d हमें फाइंड करना था, कर दिया, बहुत ईजी पार्ट था ये, आराम से हो गया। ठीक है, लास्ट पार्ट है इस वाले क्वेश्चन का, 10 पार्ट थे, थोड़ा लेंथी हो गया, तो लास्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं अब हम। तो इसमें हमें लास्ट टर्म दी हुई है, l दिया हुआ है, s दिया हुआ है, देयर आर टोटल 9 टर्म, n दिया हुआ है, हमें फाइंड a हमें फाइंड करके बताना है। तो लास्ट टर्म दी हुई है, हमें सम दिया हुआ है, n दिया हुआ है, a फाइंड करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इक्वल टू n/2 a + l। Sn हमारा 144 है, n हमारा 9 है, a हमें फाइंड करना है, लास्ट टर्म हमारे पास 28 दी हुई है, से लेके आएंगे इधर 144 × 2 डिवाइड में 9 आ जाएगा,
ए प्लस 28, इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस 28, मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 32 आया, और ये 28 इधर माइनस का आएगा, तो यहाँ पे ए हमारा कितना आ गया 4, ए हमारा 4 आ जाता है माइनस करके। ठीक है, 32 में से 28 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 बचता है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये थर्ड पार्ट यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाता है। इस थर्ड वाले क्वेश्चन के 10 पार्ट हैं, इसी से वीडियो लंबी हो गई है। ठीक है, अभी आगे के बाकी बचे हुए पार्ट्स भी करने हैं। अभी 17 क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन है, अभी थर्ड क्वेश्चन तक हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, ये हमें एक एपी दे दी है जिसमें हमें A1, एक सेकेंड, जिसमें हमें A1 जो दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, और A2 हमारे पास 17 दिया हुआ है। ऐसी ये एपी है एक हमारे पास। ठीक है, तो मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ ये, और हमें एस एन बोल दिया कि सम हमारे पास ये आएगा, तो हमें ये बताना हाउ मेनी टर्म्स, इस वाली एपी की कितनी टर्म्स हैं कि हम उनको प्लस करें तो सम हमें ये मिले। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, इन्होंने हमें एन पूछ लिया। ठीक है, जिन नंबर ऑफ टर्म का क्या होगा सम 636 होगा, ये हमसे पूछ लिया इन्होंने। तो अब देखो ए हमारे पास है 9, तो डी कितना हो जाएगा 17 माइनस 9 हो जाएगा डी हमारे पास। ठीक है, अब 17 में से अगर 9 माइनस करूंगा तो मेरे पास 8 बचेगा, तो डी हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया यहाँ पे। तो अब देखो इन्होंने हमसे n पूछ लिया, एस एन दे दिया, तो हम क्या करेंगे इसमें एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ये फॉर्मूले का यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे। अब जो जो चीज हमें गिवन दी हुई है उन उन चीजों को हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो एस एन हमें 636 दिया हुआ है, एन हमें फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई ए हमारा 9 है प्लस n माइनस 1 डी हमारा 8 आया है। अब ये 2 इधर क्या बोलते हैं डिवाइड में है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो सकता है, पर पहले हम यहीं पे इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं क्योंकि आगे कैंसिल आउट हो सकता है ये। ठीक है, 636 इजकल टू, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया n एज इट इज रहा, और यहाँ पे हमारे पास 18 आ गया, प्लस यहाँ पे 8n माइनस 8 हो गया। अब 18 में से 8 माइनस करें हमारे पास 10 बचा, पे लिख लेंगे हमारे पास 10 प्लस n 8n। अब इसकी n/2 के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये 10n/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 8n²/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसे सिंपलीफाई कर लेंगे, काट लेंगे जितना कट रहा है, 636 इजकल टू यहाँ पे 5 के टेबल में गया और यहाँ पे हमारे 4 पे गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ से हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करेंगे, और क्या बोलते हैं यहाँ से फिर हम इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, तो इसको इधर कर लेते हैं यहाँ पे। तो इक्वेशन हमारे पास आई है 4n² प्लस 5n, और 636 को इधर प्लस से उधर माइनस के लेके जाऊंगा तो यहाँ पे 636 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको जो सिंपलीफाई करना है, एक सेकेंड यहाँ पे हम क्या कर लेंगे इसके फैक्टर कर लेंगे। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं जिससे फैक्टर पता चल जाए, इसके फैक्टर कर लेंगे। अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है अब हमें यहाँ पे। अब देखो इसको हमें ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो हमें स्प्लिटिंग करते हैं, देखो 4 की मल्टीप्लाई 36 में हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -242544। ठीक है, अब 2544 को ऐसे ब्रेक करना है कि दो पेयर में ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस कर या माइनस करके हमारे पास प्लस का 5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास -254 आना चाहिए, तो ऐसे ब्रेक करना है हमें से। तो इसके जो पेयर ले लेते हैं हम, वो ले लेते हैं हम यहाँ पे +53n और माइनस का 48n। अब देखो इसका काम खत्म हो गया, अब इसको लिखेंगे हम -63 636 इक्वल टू 0 चल रहा है। अब देखो इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ n कॉमन आ रहा है, 4n प्लस 53 बच जा रहा है। अब इसमें से भी देखो जो अंदर वाला ब्रैकेट होता है ना वो सेम होना होता है, तो मतलब कि इसमें से भी कुछ जो कॉमन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 12 कॉमन लूंगा। अगर मैं 12 कॉमन ले लेता हूँ 4n माइनस 53 बचेगा, इन दोनों में से अगर मैं 12 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास 4n माइनस 53 बचा है। अब देखो इस वाला जो एक बाहर वाला जो ब्रैकेट है वो लिख लेते हैं, और एक बार अंदर वाला ब्रैकेट लिख लेते हैं इक्वल टू 0। अब देखो इसको मैं सिंपलीफाई करूंगा तो ये तो फ्रैक्शन में आएगा नंबर, और नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव भी नहीं होता ना फ्रैक्शन होता, तो इसको ही हम 0 को इक्वल रख के देखते हैं, दोनों को नहीं रख रहे, तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो n कितना आ गया यहाँ पे 12। तो हमारे पास कितनी टर्म लेनी पड़ेंगी, हमें 12 टर्म लेनी पड़ेंगी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, जो एपी की फर्स्ट टर्म है वो हमारी 5 है, तो अब हम यहाँ लिख देते हैं ए हमारा कितना दे रखा है 5, द लास्ट टर्म ऑफ इज 45, और लास्ट टर्म इन्होंने हमें बता दिया 45। ठीक है, गिवन लिख रहे हैं, पहले हम गिवन लिख रहे हैं यहाँ पे, एंड द सम इज ये, और इन्होंने एस एन हमें बता दिया 400,
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है और डी फाइंड करना है। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लास्ट टर्म वाला यूज करते हैं, ए प्लस एल। तो देखो एस एन हमारा कितना है 400, एन हमें फाइंड करना है बाय 2, ए हमारा 5 है प्लस लास्ट टर्म हमारे पास 45 है। इसे सिंपलीफाई कर लेंगे, यहाँ पे एन बाय 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 50 हो गया, से काटा यहाँ पे 25 हो गया। 400 डिवाइड में वहां से मल्टीप्लाई से 25 इधर आ गया, यहाँ पे एन बचा। इसको सिंपलीफाई करा तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 से काट दो, फिर 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो यहाँ पे एन कितना आ गया हमारे पास 16, एन 16 आ गया। अब हमें डी चाहिए, अब डी हमें फाइंड करना है। तो हम डी कैसे कर सकते हैं, देखो डी हमारे पास फाइंड करने का या तो एस एन का दूसरा फॉर्मूला, उसमें हम वैल्यू रखें। अब ये चीज देखो, क्या हम ए एन वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो डी फाइंड करने के लिए एन निकाल दिया हमने यहाँ पे, अब डी फाइंड कर लेते हैं। तो ए एन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म को ही हम ए एन बोलते हैं, जो ए एन होती है वो लास्ट टर्म ही होती है। ये 45 है, ए हमारा 5 है, एन हमारे पास 16 है, माइनस वन इंटू डी हमारा फाइंड करना है। 45 माइनस इधर 5 आ जाएगा, यहाँ पे से माइनस करा 15 डी हो जाएगा, इसे माइनस करा हमारे पास 40 और यहाँ पे 15 डी। अब 40 के डिवाइड में 15 आ जाएगा, इक्वल टू डी बचा, इसे काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 5 8 40, 5 3 15, तो डी आया हमारा 8/3। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इसमें एन फाइंड करना था, डी फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, ये कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। ये अब जो जो गिवन दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं, इसी तरीके से सोल्व करना है ये। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 17 है और लास्ट टर्म हमारे पास 350 है रिस्पेक्टिवली बोला था, क्योंकि इन्होंने इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी भी बता दिया इन्होंने 9 है। हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज द देयर सम। अब इन्होंने हमसे पूछा है नंबर ऑफ टर्म कितनी है और सम कितना है, एस एन कितना है। ठीक है, ये चीज हमसे इन्होंने पूछ लिया है, तो फाइंड कर दे। देखो पहले हमने गिवन लिख लिया, गिवन क्या क्या दिया हुआ था हमें। ठीक है, यहाँ पे गिवन लिखने के बाद अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो अब पहले हमें दिमाग लगाना है कि एन कौन से फॉर्मूले से फाइंड हो सकता है। ए है हमारे पास, एल है हमारे पास, तो पर सम नहीं है हमारे पास, लास्ट सम दी हुई है। सम तो नहीं बोला, नहीं, हाँ लास्ट टर्म बोली है। तो हम एन कैसे फाइंड करें, तो हम एन फाइंड करेंगे क्या बोलते हैं, ए एन वाले फॉर्मूले से। ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। लास्ट टर्म हमारी ये है, इजकल टू ये हमारा 17 है, एन हमें फाइंड करना है, डी हमारा 9 है। तो अब यहाँ पे 350 में से -17 करूंगा, एन माइनस वन रहेगा इधर, 9 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, हाँ 9। ठीक है, तो इसे इसे सोल्व कर लेते हैं। अब 350 में से 17 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 और 3 और 1, 2 सॉरी 2 3 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है, इसे 17 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे कैरी देने की जरूरत नहीं पड़ी है, 3 3 आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 3 3 3 है और 9 से हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, -1 है। अब 3 से कट जाएगा ये हमारे पास, 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 9 एंड -1, फिर दोबारा 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 7 21, 2 कैरी है ना, 3 7 21 इक्वल टू n-1, ये इधर आया प्लस का, तो n हमारा कितना आ गया 38, n हमारा आ गया 38 यहाँ पे। अब हमारे पास दूसरा सम फाइंड करना है, तो लास्ट सम वाला फॉर्मूला आएंगे एन का, n/2 a प्लस एल। तो एस एन फाइंड करना है, एस हमारा कितना 38 का फाइंड करना है, 38/2, ए हमारे पास कितना है 17 प्लस लास्ट टर्म हमारी 350। एस 38 फाइंड करने के लिए हम इसे डिवाइड करते हैं, 2 × 2 2 9 18, इसे प्लस करा हमारे पास कितना आया 7 और 6 और 3। ठीक है, तो हमारे पास ये आता है, इसे सिंपली वो करने के बाद प्लस करने के बाद अब इनकी क्या कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, इनकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई, और पहले इसे लिख लेते हैं ब्रैकेट में, चाहे मल्टीप्लाई में डायरेक्ट भी लिख सकते थे तुम। ठीक है, तो हमें 3 6 7 से मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 9 7 3। ये हमारा आंसर हो जाता है, हमें एन चाहिए था, एस एन चाहिए था, इस तरीके से हम इन्हें फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, मतलब कि हमें फाइंड करना है S22। ठीक है, S22 हमें फाइंड करना है, और मतलब कि नंबर ऑफ टर्म हमारी 22 है, एन मिल गया हमें, इन विच डी हमारा डी हमें दे दिया है 7,
एंड द 22 टर्म इज ये, और जो A22 है वो हमारा बोल दिया 149। ठीक है भाई, S22 हमें फाइंड करके बताना है। तो मतलब कि लास्ट टर्म दे दिया, A22 दे दिया, तो देखो S22 चाहिए, लास्ट टर्म दे दी, कहने का मतलब ये हमारी लास्ट टर्म है, एन भी दे दिया। पर हमारे पास क्या नहीं है, ए नहीं है यहाँ पे। तो ए फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए फाइंड करने के लिए हमें ए एन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो ए एन हमारे पास लास्ट टर्म कितनी है जो हमने ए एन बोले, वो हमारी 149 है। ए हमें फाइंड करना है, एन हमारी 22 है, माइनस वन मल्टीप्लाई डी हमारा 7 है। 149 और इक्वल टू ए प्लस माइनस करा यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई में 7 आ गया। अब ये प्लस से इधर आके माइनस आ जाएगा, 149 माइनस 21 मल्टीप्लाई 7, ये पूरा इधर आ गया। अब 149 इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास 7 7 7 टू 14, इसे माइनस करा हमारे पास 2, तो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी आ गई 2, ए निकाल लिया। अब हमें चाहिए क्या, S22 चाहिए, S22 फाइंड कर देते हैं। ए है लास्ट टर्म है हमारे पास, एस एन लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 ए प्लस एल। S22 चाहिए, 22/2, ए हमारी 2 आई है, लास्ट टर्म हमारे पास 149 है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे डिवाइड करा हमने अगर 2 से, तो 11 मल्टीप्लाई में इसे प्लस करा, हमारे पास कितना आएगा 151। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। बहुत सिंपल तरीके से हो रहा है ये, और इजीली तुम भी कर सकते हो। 1661 ये हमारा इसे मल्टीप्लाई करके आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। देखो फर्स्ट 51 टर्म का सम फाइंड करना है, मतलब S51 हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या, हुज जिस एपी की सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर, ये दे दिया हमें। A2 हमें दे दिया 14 और A3 हमें दे दिया 18, ये हमें बता दिया। अब इन्होंने हमसे कहा है कि भाई सम ऑफ 51 टर्म फाइंड कर दो। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, पहले ए डी वगैरह ये फाइंड कर लेंगे। तो देखो ए जो हमारे पास ये है A2 का मतलब होता है ए प्लस डी इक्वल टू 14, जो कॉन्सेप्ट हमने 5.2 में समझा था, n-1 करके आता है जो हमारे पास ए एन वाले फॉर्मूले से, ये इन्होंने हमें यहाँ दे दिया। दूसरा हमें क्या दिया है, ए प्लस 2D। अब देखो A3 का मतलब 2D होता है ना इधर, यहाँ पे ये 18 दे दिया। अगर हम इसको एलिमिनेशन कर लें तो हमारे पास देखो डी निकल जाएगा और ए निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एलिमिनेशन, तो यहाँ पे a प्लस 2D इजकल टू 18, a प्लस डी इजकल टू 14, माइनस करा, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, माइनस करा यहाँ पे 1D हो गया, माइनस करा यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 4, तो डी हमारे पास यहाँ से सोल्व करके 4 आ जाता है। ठीक है, ये एलिमिनेशन क्या है, नीचे के साइन चेंज होते हैं फिर ये माइनस हो जाता है। ठीक है, माइनस प्लस जो भी आना होता है वो हो जाता है, तो डी आ गया। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो डी हमारे पास 4 आ रहा है। ठीक है, सही करा है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, हाँ ठीक है। तो अब a प्लस डी इक्वल टू जो हमारा 14 दिया हुआ है, उसमें अगर हम क्या बोलते हैं a फाइंड करें, d हमारा 4 है ना, ठीक है, तो a फाइंड करें, हमारे पास कितना आएगा, a प्लस यहाँ पे 4 इक्वल टू 14, यहाँ पे 14 था, a इक्वल टू 14 माइनस 4, a इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 10। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आंसर मतलब a निकल गया, आंसर नहीं हुआ यहाँ पे, a निकल गया हमारे पास, a और d आ गया। नंबर ऑफ टर्म हमें पता है, हम चाहे तो यहाँ से लास्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, या एसएन के डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे बड़े वाले में, तो उससे हो जाएगा। तो दो दो स्टेप ना करके हम एक बार ही फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। एसएन वाले में एस एन इजकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। S51 चाहिए हमें, तो 51/2 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ए हमारा 10 आया, प्लस n हमारा 51 माइनस 1 है, डी हमारे पास 4 है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने बस सिंपली। अब देखो कटेगा तो है नहीं है, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 20 आ गया, प्लस यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई 4, इसे सिंप्लीफाई करते चलते हैं, 51/2 20 प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 200, 50 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 200 आया। 51 इक्वल टू हमारे पास 51/2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसे प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 220 बटे हमारे पास, अच्छा यहाँ ये पूरा फ्रैक्शन में ऐसे लिख देता हूँ मैं इसे,
इससे इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो 110 आ जाता है हमारे पास। तो 25 वो सम ऑफ 51 टर्म हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई करके 5610 आ जाएगा। 51 से जब इसकी मल्टीप्लाई करी मैंने 51 मल्टीप्लाई 110 में 110 में, तो हमारे पास सम कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसे सम करना था। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोला है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, जो गिवन दिया हुआ है पहले सबसे पहले वो लिख लेते हैं तो इजी हो जाता है। तो इन्होंने बोला है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, मतलब कि S7 जो है वो तुम्हारा कितना दिया हुआ है, वो दे रखा है ऑफ एपी का 49, दैट ऑफ 17 टर्म इज ये, और इन्होंने बोला है S17 जो है वो तुम्हारा दिया हुआ है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। अब फर्स्ट एन टर्म का सम फाइंड करना है, मतलब कि एस एन बताना है हमें, एस एन होगा क्या इसमें। अब देखो इन्होंने हमें जो गिवन दिया है उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो सिचुएशन बनेगी उससे इक्वेशन बना लेंगे और फिर उसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो S7 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एस एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अब हम। S7, S7 का हमारे पास मतलब होता है 7/2 2a प्लस 7 - 1 मल्टीप्लाई में d, जो कि हमें बराबर दिया हुआ है किसके, 49 के। ठीक है, एस एन की जगह हमने ये रखा एस एन वाले फॉर्मूले में। तो 7/2 2a प्लस यहाँ पे हो गया हमारे पास 6d इक्वल टू 49। अब हमारे पास जो है 7 को इधर डिवाइड में भेज देता हूँ और 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2a डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे प्लस है 6d/2 और 7 उधर मल्टीप्लाई से इधर 49 के मैंने डिवाइड में भेज दिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते, काट देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे a प्लस डी इक्वल टू हमारे पास 7 आया, 3 आएगा यहाँ पे। 2 3 6 होता है ना यहाँ पे, तो इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 बन गई है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट को भी सोल्व करेंगे इसके। ये हमारा पहला पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। दूसरे पार्ट में हमें बोला हुआ है S17 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम। ये 17/2 2a प्लस 17 - 1 और d हमें नहीं पता, ये इक्वल टू हमें 289 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो ये 2 को तो मैं अंदर मल्टीप्लाई में कर दूंगा, 17 को तो डिवाइड में ले जाऊंगा, तो 2a/2 प्लस 17 में से 1 माइनस करें, मेरे पास 16 बचे, तो 16/2 और d इक्वल टू 289/17। अब इसको मैंने काटा अगर, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो a बचा प्लस ये 8 टाइम्स पे कटा तो यहाँ पे d बचा, और ये 17 टाइम्स पे कटा, 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारे पास। अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे कर लेंगे एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन कर लेंगे इक्वेशन 1 और 2 का। तो हमारे पास क्या है, a प्लस 8d इक्वल टू 17 और ये a प्लस 3d इक्वल टू 7। माइनस करेंगे, कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे इसे माइनस करा, हमारे पास कितना आया 5d, इसे माइनस करा 10, यहाँ पे d हमारा कितना आ गया 10/2 मतलब के 10/5 मतलब के 2, तो d हमारा यहाँ से निकल जाता है 2। अब d निकल गया हमारे पास। ठीक है, d निकल गया, और अब a निकाल लेते हैं हम यहाँ पे इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके। तो a प्लस 3d इक्वल टू 7 में मैं d की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, a प्लस 3 मल्टीप्लाई में 7 इक्वल टू 7। तो इसे यहाँ पे हो गया 21 इक्वल टू 7, ये उधर गया माइनस का, a इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 7 - 21, तो a हमारा आ गया माइनस का 14। अब a भी आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए Sn। अब हमें जो Sn चाहिए इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली हम वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई है ऐसा लग रहा है, अरे यहाँ पे ए डी हमारा 2 है, यहाँ पे हमने 7 पुट कर दिया, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, इसे करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डी जो है वो हमारे पास 2 है। ठीक है, तो a प्लस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 होगा, डी की वैल्यू तो यहाँ पे 2 आई है ना, मैंने यहाँ पे 7 लिख दी बाय मिस्टेक, हो जाता है कभी कभी। प्लस यहाँ पे 6 हो गया इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू 7 - 6, a इक्वल टू यहाँ पे 1 हो गया। अब हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे आ गई, अब a आ गया, d आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे Sn वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए अब हम Sn वाले फॉर्मूले में d और a की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो Sn वाले फॉर्मूले लिख लेते हैं, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 और इंटू में d। ये Sn फाइंड कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो Sn हमारे पास कितना हो जाएगा, n/2 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस n-1 इंटू में 2, d हमारा 2 है। Sn इक्वल टू हमारे पास n/2 और यहाँ पे 2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करी 2n - 2
2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा एस एन इजकल टू एन बाई 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2n। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एस एन हमारा कितना बचा, एन स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से करना था स्टेप वाइज। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है शो दैट A1 A2 और ऐसे करके AN तक फॉर्म एन एपी वेयर एज एन इज डिफाइंड एज बिलो। ये अब देखो इन्होंने हमें बोल दिया, सिचुएशन दे दिया, AN जो है ना ये डिफाइन कर रहा है, तो तुम्हें ये बताना है कि ये एक क्या है, एपी है। हमें इसमें ये बताना है कि ये एक एपी बन रही है, और उसके बाद इसका क्वेश्चन यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं है, उसमें हमें फिर सम ऑफ 15 टर्म भी फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड sum of first 15 term in each case, दोनों केस में। ठीक है, हमें एपी बनानी है पहले, फिर उसका फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म 15 टर्म फाइंड कर देना है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो मैं इनमें से एक पार्ट सोल्व करता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आराम से हो जाएगा। अब पहला पार्ट में सोल्व करता हूँ, एक तुम खुद से करना। जैसे मान लो हमारे पास ये दिया हुआ है ए एन इजकल टू 3 प्लस 4n दिया हुआ है हमें। अब इसे एपी कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करते चलेंगे। एक बार हम एन को क्या मान लेते हैं, 1। ये हमें an का मतलब है जनरल टर्म दे दिया हमें एक तरीके से, एक जिससे कि हम इसमें n की वैल्यू जैसे जैसे पुट करते चलेंगे ना, वो हमारी नंबर ऑफ टर्म निकलती चली जाएगी एपी की। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, A1 पुट करा मैंने तो A1 आएगा मेरे पास। चलो अब करते हैं यहाँ पे, N1 लिया मैंने तो N1 इजकल टू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1, तो A1 यहाँ से कितना आया 7। ठीक है, पहले टर्म मिल गई हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही हम A2 फाइंड कर लेंगे, इसी में वैल्यू पुट करेंगे, AN इजकल टू 3 प्लस 4n। तो इस बार हम लेट कर लेते हैं n इजकल टू 2, तो ये हमारे यहाँ से A2 फाइंड हो जाएगा, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे A2 कितना आ जाएगा हमारे पास, इसके मल्टीप्लाई की 4 2 जाए 8, 8 में 3 प्लस करा हमारे पास 11, A2 आ गया हमारे पास। तो ऐसे करके ये हमारी क्या हो जाएगी, एपी फॉर्म हो जाएगी अब। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट वाले केस में जो एपी बनती है वो बनती क्या है हमारे पास, 7 11। अब देखो कितने का गैप आ रहा है इसमें, देखो और बाकी मैं फाइंड नहीं कर रहा ऐसे, मैं बाकी ऐसे ही निकाल दूंगा, बाकी तुम करके दिखा देना। चाहे A3 भी, चलो हम क्या बोलते हैं A3 भी फाइंड कर लेते हैं। लेट कर लिया इस बार, n इजकल टू 3 है, तो A3 इजकल टू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो A3 इजकल टू कितना आ गया हमारे पास, 3 प्लस 12, मतलब के A3 आ गया हमारे पास 15। इनमें डिफरेंस 4 4 का था ना, तो अगली टर्म हमारी 15 आ गई। ये हो गई हमारे पास, देखो एपी बना दी हमने। अब हमें क्या फाइंड करना है, n दिया हुआ है हमारे पास 15, सम फाइंड करना है ना, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। तो इसका मतलब हमारे पास हमें फाइंड करना है Sn फाइंड करना है, जो कि S15 का फाइंड करना है। यहाँ पे मैं 15 लेता हूँ, S15 फाइंड करना है। तो मैं यहाँ से 15 टर्म भी तो निकाल सकता हूँ डायरेक्ट। तो मैं यहाँ से ना एक काम करता हूँ, फर्स्ट निकाल ली मैंने, n इजकल टू 15 टर्म निकाल लेता हूँ। तो A15 कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 15। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा A15 3 प्लस यहाँ पे हमारा 15 चौक 60, यहाँ पे हो जाएगा 15 4 जा 60 होता है हमारे पास, और ये हमारे पास 63 लास्ट लास्ट टर्म हमें मिल गई, क्योंकि 15 टर्म निकालनी है। तो इसमें हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, लगाएंगे लास्ट टर्म वाला, Sn वाला, n/2 a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारे पास n हमारा 15 है बाई 2, a हमारी 7 है, प्लस लास्ट टर्म हमारी 63 है। इसे वैल्यू पुट कर देते हैं अब हम, 15/2 मल्टीप्लाई में से प्लस करा हमारे पास कितना आ गया 70। इसे सिंप्लीफाई कर लिया, 15 मल्टीप्लाई में हमारे पास 35 आ गया। ठीक, अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हमारे पास 5 2 5 आ जाएगा। ये हमारा एसएन हो गया। तो इस तरीके से हमें इसका सेकंड पार्ट करना है। पहले हमने A1 निकालेंगे, A2 निकाल लेंगे, और फिर लास्ट टर्म भी निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे 15 टर्म जो हो जाएगी हमारी, हमने कितनी निकाली थी 63, यहाँ तक निकाल ली। इसमें लास्ट टर्म हमने ये मान के चल लिया, तो सम फाइंड कर दिया, आंसर आ गया। तो इस इजी तरीके से हो सकता है। तो इसका सेकंड पार्ट तुम खुद से करना। हेलो बच्चों, तो हम शुरू करने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन, जो हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 11। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी इज, ये दिया हुआ है, मतलब एक फॉर्म दे दी है हमें ये। तो इन्होंने कहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी, मतलब कि किसी एपी की फर्स्ट सम जो है फर्स्ट एंड टर्म का, वो हमें ये दे दिया। तो कहने का मतलब ये है, इन्होंने हमें जो गिवन दे दिया, यहाँ से सॉल्यूशन शॉर्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो इन्होंने हमें एस एन जो है वो हमें क्या दे दिया, 4n माइनस एन स्क्वायर, ये हमें इन्होंने दे दिया है। ठीक है, तो अब इन्होंने हमसे कहा हुआ है कि भाई हाँ, ये 4n बेस में नहीं है, यहाँ पे इसे थोड़ा सही से करके लिखते हैं। ये हमारे पास वहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 4n माइनस एन स्क्वायर, ये है हमारे पास, ये एस एन इन्होंने हमें दे दिया।
ठीक है। फिर इन्होंने हमसे कहा है कि भाई व्हाट इज द फर्स्ट टर्म क्या होगी, और एक चीज हमें ध्यान रखनी है, मतलब इन्होंने A1 पूछा है, A1 और S1 जो होता है वो बराबर होता है हमेशा, क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम A1 ही होगा, उसमें क्या प्लस करेंगे हम, तो वो सेम होता है ऑलवेज। ठीक है। तो अब हमारे पास जो है नेक्स्ट, तो फिर इन्होंने हमें ये बोला व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, इन्होंने फर्स्ट ऑफ टू टर्म पूछ लिया, मतलब कि S2 पूछ लिया इन्होंने हमसे। ठीक है, ये चीज हमें बतानी है। फिर कहा व्हाट इज द सेकंड टर्म, A2 भी पूछ लिया इन्होंने हमसे, A2 कितना होगा। फिर उन्होंने कहा था सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, A3 भी बताना है हमें, और टेंथ टर्म A10 भी बताना है हमें। ठीक है, फिर उसके बाद हमें nth टर्म भी बतानी है, AN भी बताना है, ये सारी चीजें हमें इसमें बतानी है। ठीक है, टू फाइंड ये है हमारे पास। ठीक है, और गिवन हमें ये दिया हुआ है, ये हमारा गिवन है। तो अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसकी हेल्प से, जो ये हमें दिया हुआ है इसकी हेल्प से यहाँ पे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या है कि हमें फाइंड करना है, हमें जो गिवन दिया है यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, सॉल्यूशन में हमें सबसे क्या करना पड़ेगा, जो SN4n-n² जो दिया हुआ है, इसमें हमें S1 निकालते हैं पहले, n की जगह 1 रखा हमने, 4 मल्टीप्लाई बनाया -1 का स्क्वायर, तो S1 हमारे पास हो जाएगा 4 -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इक्वल टू 3। तो मतलब कि हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास S1 और A1, तो हमारा A1 भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सेम होता है क्योंकि। तो जो जो चीज मिलती जाएगी उन्हें हम लिखते चलेंगे, तो हमारे पास ये आ गया हमारे पास 3। ठीक है, अब एक चीज निकल गई हमारे पास, अब चाहिए हमें S2, दूसरा पार्ट S2। S2 निकालते हैं हम, यहाँ पे SN वाले में 2 रख देंगे n की जगह, तो S2 आ जाएगा, तो यहाँ पे S2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 -2 का स्क्वायर, तो S2 कितना हो जाएगा हमारे पास 8 -4, जो कि हमारे पास 4 हो जाएगा। S2 हमारा कितना हो गया 4। अब S2 हमारे पास निकल गया है, अब हमें फाइंड करना है, S2 हमारा 4 आ गया। अब हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है बाकी टर्म A2 A3, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो डी फाइंड करना पड़ेगा, हमें डी फाइंड करना ही पड़ेगा, तभी हम आगे सोल्व कर सकते हैं। तो जब हमारे पास S1 और S2 होता है, उससे हम डी फाइंड कर सकते हैं, जो A1 A2 वाला टर्म होती है उस तरीके से। पहले कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करने वाले हैं, डी फाइंड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं पहले। यहाँ पे देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक एपी होती है, A1 A2 A3 A4, ऐसी तो होती है एपी हमारे पास AN तक। अब इसमें क्या है, A1 और S1 तो सेम होता है, पर जो A2 है ना वो S2 के सेम नहीं होता, क्योंकि S2 जो बनता है ना, S2 वो फर्स्ट टर्म इन दोनों का सम होता है, तब जाके हमारे पास ये बनता है यहाँ पे S2, इन दोनों को प्लस करके आता है हमारे पास S2। ठीक है, तो इसका मतलब जो S2 है उसमें हमारे पास ये फर्स्ट टर्म भी इन्वॉल्व होती है, तो S2 में से अगर मैं A1 या फिर S1 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगी, A2 बच जाएगी। तो यहाँ से A2 निकालते हैं पहले, तो A2 जो हमारे पास आएगी वो आएगी S2 माइनस S1। ठीक है, जो कि हमारे पास हो जाएगी, S2 हमारा 4 है और A1 हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास जो A2 आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई 1, A2 हमारे पास कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो जब हमारे पास A2 1 आ जाता है, तो यहाँ से हम आगे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम डी फाइंड कर सकते हैं, डी फाइंड करते हैं। अब हम पहले इसको लिख देते हैं, जो हमारे पास आ गया A2 हमारे पास कितना आ गया 1। अब डी फाइंड कर लेते हैं आगे की टर्म को फाइंड करने के लिए, पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, तो अब हम क्या कर लेते हैं, डी फाइंड कर लेते हैं। डी कैसे आएगा हमारे पास, A2 माइनस A1, तो डी हमारे पास क्या हो जाएगा, A2 हमारा 1 है माइनस A1 हमारे पास 3 है, तो डी हमारे पास कितना आ गया -2, डी भी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो डी हमारे पास आ गया -2। अब जो बाकी चीजें बची है वो निकालते हैं हम, देखो वो कैसे निकलेंगी बाकी चीजें। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिससे पता लगे हमने अलग अलग स्टेप क्या क्या फॉलो करे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मुझे बताओ AN वाला जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, पहले nth टर्म फाइंड करेंगे, वो होता है हमारे पास A प्लस n-1 और D, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम AN इक्वल टू A हमारे पास कितना है 3 प्लस n हम रखना नहीं है और 1, और D हमारे पास कितना आया -2, इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास nth टर्म आ जाएगी 3 प्लस 2, ये माइनस हो जाएगा, एक सेकेंड, -2n, इस 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 प्लस प्लस का 2, तो ये हमारे पास जो AN टर्म बन के आएगी 3 और 2 प्लस 5 -2n, तो हमारी nth टर्म क्या आ गई, ये आ गई nth टर्म। nth टर्म को लिख देते हैं हम, जो जो चीज निकलती जाएगी लिखते चले। nth टर्म आई है 5 -2n। अब हमारे पास नेक्स्ट बचती है बाकी टर्म्स निकालने के लिए, nth टर्म आ जाती है ना, उसके बाद हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, नंबर ऑफ टर्म जो होती है हमारे पास। अब हमें कितनी चाहिए, A3 चाहिए, यहाँ पे वैल्यू रख दो
n की जगह 3 रख दो इसमें nth टर्म में, तो a3 कैसे आएगा 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास a3 आ जाएगा तुम्हारा 5 माइनस 6, मतलब कि a3 हमारा आ गया माइनस का 1, तो a3 तुम्हारा कितना आता है -1। ठीक है, फिर अब हमें चाहिए, अब हमारे पास बची, लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, अब हमें चाहिए a10 चाहिए, इसमें वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास क्या आएगी, a10 इजकल टू 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 10, n की वैल्यू इसमें पुट कर दी तो हमने a10 हमारा कितना आ गया 5 माइनस 20, जो कि हमारे पास a10 हो जाएगा 15 माइनस का। अब ये हमारे पास जो चीज़ चाहिए थी हमें सारी चीज़ें मिल गई, आप उन्हें लिख देते, जो जो हमें a10 हमारा आया माइनस का 15, a3 हमारे पास आया माइनस का 1। ठीक है, तो अब ऐसे हमारे पास निकल गई वैल्यू, तो ये हमारे पास सारे आंसर हो गए। तो यहाँ पे हमने टू फाइंड के लिए ये था, ये हमारे आंसर, चाहे इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, A1 चाहिए था हमारा, ये एक आंसर हो गया हमारे पास, एक ये वाला आंसर हो गया हमारे पास, S2 चाहिए था हमें, फिर हमें क्या बोलते हैं डी चाहिए था, डी हमारा ये आंसर हो गया, डी उन्होंने पूछा नहीं है पर हमने निकाला क्योंकि चाहिए था, nth टर्म चाहिए था, एक ये हो गया हमारे पास आंसर, A3 चाहिए था, एक ये हो गया हमारे पास आंसर, फिर हमें A10 चाहिए था, ये हो गया हमारा आंसर। इसको इस तरीके से करना था, ठीक है, बहुत इजी तरीके से हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, हमें फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम फाइंड करना है जो 6 से डिवाइड हो सकते हो। तो 6 से डिवाइड होने वाले जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले तो हमारे पास 6 ही होगा जो 6 से डिवाइड हो सकता है, पहले एपी बनाएंगे हम, ठीक है, फिर उसके बाद 12 होगा जो डिवाइड हो सकता है 6 से पूरा पूरा, फिर 18 होगा, ऐसे करते करते बन रहा है। तो ऐसे हमारे पास टर्म कहाँ तक है 40 टर्म है। तो अब हमारे पास जो जो चीजें हैं, पहले चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गिवन हमें एपी दे दिया है और हमें टू फाइंड क्या है यहाँ पे लिख लेता हूँ, टू फाइंड है हमारे पास, सम फाइंड करना है, सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर, एस 40 फाइंड करना है हमें। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। ए हमारे पास कितना है 6, डी हमारा 6 हो जाएगा क्योंकि 6 के मल्टीपल है, ठीक है, फिर हमारे पास एन कितना है 40, ठीक है, और टू फाइंड हमने यहाँ लिख दिया। अब एस एन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम डायरेक्ट, हमारे पास एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, एस एन हमारा एस 40 सॉरी 40 है, 40 बाई टू, टू मल्टीप्लाई ए हमारा 6 है प्लस ये 40 में से 1 माइनस करा 39 और डी हमारा 6 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, S40 इसे डिवाइड करा हमारे पास कितना आया 20, ये हमारे पास 12 आया, ठीक है, फिर हमारे पास इसकी इसकी मल्टीप्लाई करी 39 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 234 आएगा, S40 20 मल्टीप्लाई में इन्हें प्लस करेंगे हमारे पास 246 आएगा, फिर इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4920 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है। इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने एपी बनाएंगे, फर्स्ट पॉजिटिव डिविजन पॉजिटिव इंटीजर पूछे थे जो डिवाइड हो सकते हैं 6 से, वो एपी बनाई एंड गिवन था हमारे पास जो थी उससे सम फाइंड कर दिया बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब देखो इसके जैसा ही क्वेश्चन है, पहले एपी बना लेते हैं हम, ठीक है, एपी बना लेंगे पहले फिर इसे सोल्व कर लेंगे। तो हम एपी बनाते हैं पहले, इन्होंने कहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, 8 के मल्टीपल 8 से स्टार्ट होंगे, 8 के बाद 16 होगा, फिर 24 होगा, ऐसे करते जाएंगे अप टू 15 टर्म तक, ठीक है। तो और एन इन्होंने हमें बोल दिया 15, ये हमें इन्होंने गिवन दे दिया है। अब यहाँ से हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे। ए हमारे पास कितना हो जाएगा 8, और डी हमारे पास कितना हो जाएगा 8 क्योंकि मल्टीपल ऑफ 8 है, एन हमारे पास 15 दे रखा है इन्होंने, एस एन का फॉर्मूला रखते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, फिर हमारे पास जो यहाँ पे S15 फाइंड करना है, तो 15 बाई टू, टू मल्टीप्लाई ए हमारा 8 है प्लस 15 माइनस वन और डी हमारा 8 है ये भी, तो S15 इक्वल टू 15 बाई टू मल्टीप्लाई में यहाँ पे 16 हो जाएगा, और फिर हमारे पास यहाँ पे प्लस 14 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, S15 यहाँ पे लिखा, ऐसे सिमिलरली इसको हम लिखते चलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास 14 की 8 में मल्टीप्लाई कर लेंगे और 16 में प्लस कर लेंगे, तो 16 प्लस यहाँ पे हमारे पास 1112 आ जाएगा, फिर इसको प्लस करके लिख लेंगे 15 बाई टू मल्टीप्लाई में इसे प्लस करा तो हमारे पास आया 128, ठीक है। अब 128 आ गया तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इससे काट लेंगे तो 64 आएगा, यहाँ पे S15 लिख देते हैं। अब 15 की और 64 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 960 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 13 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इसको पढ़ते हैं हम। फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15। अब इन्होंने हमसे कहा पहले एपी बना लेते हैं भाई, देखो इन्होंने कहा है 0 से
50 के बीच में जितने भी ओड नंबर आते हैं ना उनका सम फाइंड करो ओड नंबर का। तो 0 के बाद ओड नंबर हमारा सबसे पहला 1 आता है, फिर 3 आता है, फिर हमारे पास 5 आता है। ऐसे करते करते 50 के बीच में 49 हमारा ओड आता है। तो हमारे पास अगर देखा जाए ए हमें ये मिल गया A1, और लास्ट टर्म हमें 49 मिल गई। तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मतलब हम इसमें सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। तो ए हमारे पास कितना है 1, और लास्ट टर्म हमारे पास 49। फिर हमारे पास डी कितना होगा, डी बताओ। देखो 3 में से 1 गए, कितने बचे 2, डी हमारा 2 हो गया। एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं n/2 ए प्लस एल, लास्ट टर्म वाला लगाते हैं, छोटा फॉर्मूला जो होता है। अब अब एक बात, तो हम ये लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एन है हमारे पास, एन भी तो काउंट करना पड़ेगा। अब एन मैं डायरेक्ट देखो कैसे बताता हूँ तुम्हें। मुझे बताओ 0 से लेके 25 के 50 के बीच में टोटल ओड नंबर होते कितने हैं। ओड नंबर हमारे पास देखो 0 से लेकर 50 के बीच में 25 ही इवन नंबर और 25 ही ओड नंबर ऐसे ही तो होते हैं। तो हमारे पास 25 हो गए ओड नंबर। कितने हो गए 25। अब इसे निकाल के ही बता सकते हैं हम ए एन वाले फॉर्मूले से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, इस वाले फॉर्मूले से निकाल के भी बता सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम एन निकालना चाहेंगे तो लास्ट टर्म हमारे पास है ना, तो इसके बीच में हम ऐसे निकाल सकते हैं 49 रख के, तो यही आएगा 25। ऐसे भी निकाला जा सकता है, पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि भाई 0 से लेकर 50 के बीच में ओड नंबर 25 होते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो एन 25 हो गया हमारे पास 25/2। ए हमारे पास 1 है, प्लस लास्ट टर्म हमारे 49 है, तो इसको प्लस कर लेंगे। यहाँ पर पास 25/2 और मल्टीप्लाई में 50, इसको हम काटेंगे तो 25, और यहाँ पे हम 25 इंटू 25 करेंगे तो हमारे पास 625 आ जाएगा। सम हमारा कितना आ गया 625। ये हमें फाइंड करना था, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं, इसको रीड करते हैं अच्छे से, क्योंकि एक सिचुएशन दी हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ये। तो अब इसे इसमें एपी बनानी पड़ेगी हमें। तो इसमें क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी, मतलब कि एक जॉब कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे जो जॉब करते हैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि भाई क्या बोलते हैं, मतलब कि भाई अगर तुम डिले करते हो, यहाँ पे लिखा है फॉर डिले ऑफ अ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट, कि भाई एक डेट फिक्स कर दे, इतने टाइम तक तुम्हें काम कंप्लीट करना है। मान लो कोई भी एक डेट है हमारे पास, कि इतने टाइम तक तुम्हें अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है। अगर जो कंस्ट्रक्शन काम मिला हुआ है, अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है, अगर तुम उसमें क्या करते हो, डिले करते हो, तो तुम्हारी पर डे के हिसाब से उस पर पेनल्टी लगेगी। ठीक है। तो वो कैसे लगेगी, पहले तो तुम्हारी 200 रुपये लगेगी फर्स्ट डे की, फिर सेकंड डे पे 250 लगेगी तुम्हारे पास, और थर्ड डे पे जो तुम्हारी लगेगी वो 300 लगेगी, थर्ड डे पे जो पेनल्टी लगेगी। तो इन्होंने हमसे ऐसा बोल दिया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एपी बनानी पड़ेगी। तो एपी बना लेते हैं, ये सिचुएशन इन्होंने बता दी। और फिर इन्होंने हमसे बोल दिया है द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डिले बाय 50, मतलब कि हर एक सक्सीडिंग डे पे, मतलब कि 200 से स्टार्ट हो गया, हर दिन पे वो बढ़ती चली जाएगी 50 रुपए। ठीक है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क 30 डेज, अगर वो 30 दिन तक डिले करता है तो उसकी पेनल्टी कितनी होगी, मतलब कि एन दे दिया हमें, कहने का मतलब ये 30 नंबर ऑफ डेज इतनी पेनल्टी दे दी हमें, कितने दिन की पेनल्टी बतानी है। तो पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके वो हम क्या बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एपी जो हमारे पास बनेगी वो देखते हैं। सबसे पहले हमारी 200 होगी, फिर 250 होगी, फिर 300 होगा, ऐसे करते करते वो अप टू 30 डेज तक जाएगी। अब इन्होंने हमें जो गिवन के अकॉर्डिंग दे दिया वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो गिवन में हमें क्या दे दिया, ए हमारा कितना हो गया 200, फिर हमारे पास डी हो गया तुम्हारा 50, ठीक है, और एन हो गया तुम्हारे पास 30। एस 30 चाहिए हमारे पास, एस 30 कितना होगा, तो एस 30 निकाल देते हैं हम एस एन वाले फॉर्मूले में, रखे वैल्यू n/2 2a प्लस एन माइनस वन और डी मल्टीप्लाई में ये फॉर्मूला था। तो एस 30 चाहिए, एन की वैल्यू दी हुई है हमें 30/2 हो जाएगा यहाँ पे। 2 मल्टीप्लाई ए हमारा 200 है, यहाँ 200 रख देंगे। एन हमारा 30, 30 माइनस वन कितना होता है 29, मल्टीप्लाई में डी हमारा 50। ठीक है। तो एस 30 चाहिए हमें, यहाँ पे रख देंगे। इसे काटेंगे तो हमारे पास 15 आएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 400 आएगा, प्लस अब 29 की अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1450। 15 इसमें हम प्लस करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई में 1850 आएगा। 15 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 27750, ये पेनल्टी हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारा 30 दिन में ये आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ये कि भाई द कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर है हैज टू पे रुपीज 27750, 27,700 रुपये एज अ पेनल्टी, एज पेनल्टी।
ये हमारा पे करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाता है। देखो बस सिचुएशन दी हुई थी एक, इसे एपी बनाओ और फिर इसे सोल्व करो, बस वैसे कोई हार्ड नहीं था इसमें कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16। अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज। 700 रुपए को 7 कैश प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, यूज करा हुआ है देने के लिए स्टूडेंट को फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब कि उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखते हुए। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग टर्म, ये कह रहा है जितनी भी टर्म है हमारे पास जो जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे मान लो A1 है, A2 है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, 20 का गैप होगा। अगर ये हमारी 10, ये हमारी मान लो ये 40 है, तो ये क्या होगी तुम्हारी क्या बोलते हैं, अगले वाला प्राइस जो होगा, सेकंड प्राइस जो होगा वो तुम्हारा 20 होगा। ठीक है, अगर ये 40 है तो ये क्या होगा, 20, इससे 20 कम होगा, ऐसे बोल रहा है ये। ठीक है, तो अब इनके कहने के मतलब क्या हो गया, इनमें गैप डी हमारा कितना आ गया हमारे पास, इनके हिसाब से 20 तो डी हो गया फिर हमारे पास। तो इन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। अब ईच प्राइस की इन्होंने हमसे क्या बोल ली, वैल्यू पूछ ली है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे चलो मैं इसे रफ करता हूँ, शुरू से हम ठीक से लिखते हैं, समझाने के लिए लिखा था यहाँ पे। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज, वो मान लेते हैं हमारे पास जो है वो रुपीज पी है, ये हमने लेट कर लिया। तो जो कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइज होगी वो कितनी होगी तुम्हारे पास, पी में से माइनस करेंगे 20 तब आएगी हमारे पास, इतने रुपीज होगी। और जो थर्ड होगा, थर्ड प्राइस जो होगा हमारे पास, थर्ड प्राइस जो होगा वो तुम्हारा कितना होगा, वो होगा अब पी, इसमें से 40 माइनस करूंगा तब, क्योंकि एक और आगे आ गया वो। ठीक है, तब आएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो डी मिल जाता है वो मिल जाता है 20, जो हमने अभी यहाँ पे देखा था। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है अभी कि हमें क्या सिचुएशन दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने हमें एक और दे दिया कि भाई S7 मतलब 7 प्राइस का जो प्राइस है वो 700 रुपए है, 7 प्राइस है, उनका सम कितना दे दिया 700 रुपए, मतलब 700 में डिवाइड होना है, 700 में से 7 प्राइस निकलने हैं। तो अब हमें चाहिए कि भाई हमारे को बोला है इन्होंने हमें हर एक प्राइस का वो बताना है, कहने का मतलब इन्होंने हमसे बोल दिया एपी बना के बताओ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 2 मल्टीप्लाई ए n माइनस 1 इंटू में डी। हमारे पास जो है एस एन, एस कितना है हमारे पास 7, एस एन हमारा 7 है, 7/2 रखेंगे यहाँ पे। 2 मल्टीप्लाई ए हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, प्लस n 7 माइनस 1, डी हमारे पास 20 बोला इन्होंने। ठीक, तो मुझे एक चीज और यहाँ पे बताओ, जो डी होगा हमारे पास वो -20 होगा या +20 होगा। देखो हर एक में पहले बड़ा प्राइस है, फिर बाद में छोटे डिजिट है, तो माइनस का आएगा ना, तो यहाँ पे डी माइनस का लेंगे हम। ठीक है, अगर हम ऐसे मान के चलते हैं तो डी यहाँ पे क्या आ गया माइनस में, क्योंकि कम होती जा रही है, तो डी -20 आ गया, यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ। 7 इक्वल टू 7/2 2a प्लस ये माइनस करा हमारे पास में 6 मल्टीप्लाई में -20 सॉरी 2a प्लस इसकी मल्टीप्लाई करिए हमारे पास, तो ये प्लस हटा देता हूँ क्योंकि माइनस में आ जाएगा हमारा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या माइनस लगाया 6 टू 12, तो हमारे पास कितना हो गया 120। ठीक है, अब 120 में से अगर मैं माइनस करता हूँ तुम्हारा क्या बोलते हैं, माइनस तो कुछ होगा नहीं, 2 है ये तो माइनस हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो S7 की वैल्यू हमें दी है वो यहाँ पे पुट करते हैं, वो हम ऊपर भी कर सकते थे, हमने यहाँ पे रखी है, अब पहले इसे सिंप्लीफाई कर लिया था, 2a माइनस 120। ठीक है भाई, तो अब ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, 7 को इधर डिवाइड में भेज देंगे, 7 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ गया, और 2 इधर हमारे पास किस में था, क्या बोलते हैं डिवाइड में, तो इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया, इधर बचा 2a माइनस 120। अब यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 2 आया, 2a माइनस 120 से प्लस करा तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई करा 100, और ये माइनस का इधर आके प्लस 120 इधर प्लस का हो गया 2a, ने प्लस करा 320 हो गया इक्वल टू 2a, इसे डिवाइड करा तो हमारे पास ये आ जाएगा तुम्हारा 1 और 6 और 0, तो ए हमारी टर्म कितनी आ गई 160। तो फर्स्ट प्राइस हमारे पास निकल के आ गया 160 का। अब प्राइस लिखते चलेंगे, डी हमारे पास है और प्राइस बनाते चलेंगे। पहला हमारा 160 रुपए प्राइस है, इसमें से 20 माइनस करेंगे फिर 140 हो जाएगा। फिर सेकंड प्राइस हमारे पास, इसमें से 20 माइनस करेंगे 120 हो जाएगा, फिर इसमें से माइनस करेंगे ये हो जाएगा 100, फिर हमारा हो जाएगा प्राइस क्या बोलते हैं 80। 7 प्राइस है ना, 7 तक करना है हमें, फिर करेंगे तो 60, एक और बचा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 40।
तो लास्ट प्राइस हमारा 40 रुपीज होगा। तो ये हमारे सारे प्राइस हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और हमारा सिक्स्थ और सेवन्थ। ये हमारे सारे प्राइस निकल गए, ठीक है। अब हम जो डी था ना वो माइनस करते चले गए हम इन सब में से, डी माइनस का है ना, तो माइनस करते चले गए क्योंकि ऐड करते हैं ना एपी में हम, पर इसमें माइनस का तो माइनस करते चले गए, हमारे प्राइस बनते चले गए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी सिचुएशन वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन अ अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। स्कूल के चारों तरफ उन्हें प्लांट लगाने हैं, ट्री लगाने हैं, जिससे एयर पोल्यूशन कम हो सके। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, जो नंबर ऑफ ट्रीज होंगे ना किस हिसाब से लगाएंगे वो बता रहे हैं। दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, हर एक सेक्शन का कौन सा सेक्शन होगा, जितने सेक्शन होंगे उस सेक्शन के हिसाब से उसमें प्लांट लगाएंगे। विल बी द सेम एज द क्लास, मतलब कि जितने, जैसे मान लो सेकंड क्लास है तो वो 2 प्लांट लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। थर्ड क्लास में 3 प्लांट लगाएंगे, विच दे आर स्टडिंग, जिसमें वो स्टडी करना है उसके हिसाब से वो प्लांट लगाएंगे, ठीक। तो इन्होंने कहा है ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट वन, जो ए सेक्शन है क्लास फर्स्ट का वो प्लांट करेगा ट्री वन, ठीक है। एंड सेक्शन ए ऑफ सेकंड क्लास प्लांट करेगा 2 सेक्शन, ऐसे चलेगा वो 12th क्लास तक चलेगा ऐसे। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो एपी हमारे पास बनेगी, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा वो देखते हैं। पहला प्लांट कितना लगा 1, फिर सेकंड क्लास जो उसमें प्लांट लगाएगी वो कितना लगाएगी 2, फिर थर्ड, ऐसे करके। फिर लास्ट में जो 12th क्लास वाले सेक्शन लगाएगा वो 12 प्लांट लगाएगा। तो ये एक सीरीज बन गई हमारे पास, ऐसी सिचुएशन बना ली हमने। तो इन्होंने कहा हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड, तो टोटल सम बताना है इनके कितने प्लांट लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है हमें S12 बताना है, ठीक है। S12 हमें निकाल के बताना, तो N हमारा 12 हो गया, A हमारे पास 1 हो गया, और D देख लो D कितना होता है यहाँ पे हमारे पास, D माइनस करा हमारे पास 1 आ रहा है, D तो हमारे पास 1 आ रहा है, इस हिसाब से D 1 आ रहा है, ठीक है। तो SN वाला फॉर्मूला लिख देंगे, SN इज इक्वल टू N/2 और A प्लस L, लास्ट टर्म भी तो है हमारे पास, S12 चाहिए। ये हमारे पास N हमारा कितना है 12/6, A हमारा 1 है प्लस लास्ट टर्म हमारी 12 है, तो इसे माइनस करें, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 13, तो ये हमारे पास 26, 13 है ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं, अच्छा 2 है, मैंने यहाँ 6 लिख दिया, 2 6 12 होगा ना, यहाँ 6 है, तो 16 के इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13 में, तो ये हमारे पास आएगा 78। इसे कर लेते हैं सही, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये आएगा 78। तो टोटल प्लांट कितने लगेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास टू 12th क्लास, जो होगा फर्स्ट क्लास से टू 12th क्लास तक वो कितने लगेंगे, टोटल लगेंगे 78 ट्रीज। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, समझना, ध्यान से समझना, थोड़ा टफ पड़ेगा समझने में, पर कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। ये कह रहा है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कुलर सर्कल्स, जो एक स्पाइरल है वो सेमी सर्कल से बना हुआ है, सक्सेसिव सेमी सर्कल, मतलब देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे, देखो ये हमारा सेमी सर्कल हो गया पहला ये, फिर उसके बाद ये वाला सेमी सर्कल हो गया, फिर उसके बाद ये वाला सेमी सर्कल हो गया, फिर उसके बाद ये वाला सेमी सर्कल हो गया, ऐसे सक्सेसिव सेमी सर्कल से बना हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए, जहाँ पे सेंटर ये है, सेंटर ये वाला ए जो इन्होंने यहाँ बोल दिया ए, ऑफ रेडियस 0.5, रेडियस बोल दी उसकी 0.5, मतलब कि यहाँ से लेके ये 0 पॉइंट हमारे पास 5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है वो 0.5 बोल दी इन्होंने। फिर ऐसे बढ़ते गई, रेडियस बढ़ गई, फिर होगी 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5, मतलब 5 की गैप से वो बढ़ती जा रही है। शो इन द फिगर, जो इन्होंने फिगर में हमें बताया। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पाइरल मेड अप ऑफ द 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल, तो ये कह रहा है तो लेंथ क्या होगी सच स्पाइरल, इसकी स्पाइरल की लेंथ क्या होगी अगर हम 13 सक्सेसिव वो बनाते हैं सेमी सर्कल। तो देखो इसको करना किस तरीके से, बहुत ध्यान से समझना। अब जो इन्होंने हमें बोला हुआ है उसके अकॉर्डिंग पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या है, देखो किस किस चीज का हमें यूज करना पड़ेगा। तो हमें पहली बात तो सरकमफ्रेंस पता होना चाहिए, क्योंकि देखो लेंथ तो हम सरकमफ्रेंस से निकालते हैं ना, तो सरकमफ्रेंस पता होना चाहिए। सरकमफ्रेंस को हम सी से डोनेट करते हैं सर्कल का, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr, सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। पर इसमें सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का जो हो जाएगा, सेमी सर्कल का जो है सरकमफ्रेंस जो हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा πr, 2 से डिवाइड कर देंगे उसे, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है।
अब ऐसे ही हमारे पास जो सरकमफ्रेंस हमारा 1 होगा वो कितना बन जाएगा हमारे पास, क्या बोलते हैं, पाई r1 पहली रेडियस मान लेते हैं, सरकमफ्रेंस 2 बन जाएगा पाई r2 सेकंड रेडियस, सरकमफ्रेंस थर्ड बन जाएगा हमारे पास थर्ड सर्कल का पाई r3 बन जाएगा, फिर ऐसे सरकमफ्रेंस 4 हमारा जो बन जाएगा पाई r4 बन जाएगा, ऐसे करते करते बन जाएगा। तो हम पाई 3 तक रखते हैं, हम ईपी बनानी है ना तो 3 बहुत है हमारे पास, तो पाई 3 तक रखते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब इनमें रेडियस की वैल्यू पुट करते चलना। अब यहाँ पे तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई, ये कितनी वैल्यू हमारी पहली रेडियस कितनी हमारी, रेडियस यहाँ पे लिख भी सकते हैं जो इन्होंने हमें दी हुई है, गिवन दी हुई है, पर हम डायरेक्ट यहाँ से पुट कर रहे हैं। पहली रेडियस हमारे पास 0.5, तो ये हमारे पास कितना हो गया, पाई मल्टीप्लाई 0.5, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देता हूँ मैं, फिर हो गया पाई मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, फिर हो गया हमारे पास पाई मल्टीप्लाई 1.5 जो अगली रेडियस है, 2 भी दी है, फोर्थ वाली भी दी है इन्होंने हमें, पर हम 3 से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो सेमी सर्कल की लेंथ बन गई हमारे पास ये, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो एक हमें सीरीज मिल जाती है, तो हमारे पास जो एक एपी बन के आती है वो क्या बनती है हमारे पास, पाई 0.5, दूसरी पाई है 1 मल्टीप्लाई में, तीसरी हमारे पास पाई 1.5, ये एक सीरीज बन गई ऐसे करते करते, ठीक है, जिसमें हमारे पास ए हमारे पास जो बन जाता है 0.5 पाई, ऐसे लिखते हैं, पहले नंबर आगे ये पीछे लिखते हैं, ठीक है। और डी हमारे पास कितना बन जाता है, देखो गैप कितने कितने का आ रहा है हमारे पास इसमें, अगर हम देखें ध्यान से तो गैप हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास पाई/2 का। देखो कैसे, अब 1 पाई में से माइनस करता हूं मैं 0.5 पाई को, तो बचेगा क्या मेरे पास, डी यहाँ पे निकाल के बता रहा हूँ, बचेगा कितना हमारे पास 0.5 पाई, तो बचेगा 1 में से, अगर मैं 1 में से 0.5 माइनस करता हूँ 0.5 बचेगा, तो 0.5 पाई लिख देता हूँ, डी भी हमारा यही आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास पता चली गई हमें, अब हमारे पास डी भी पता लग गया, तो एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं अब हम इसमें। एस एन की तरह क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब हमें S13 चाहिए, हमें टू फाइंड क्या है हमारे पास, S13 चाहिए हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 13 सक्सेसिव उसका चाहिए ना हमें सेमी सर्कल का, तो S13 निकालते हैं हम यहाँ पे, 13/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये a हमारा कितना है 0.5 पाई प्लस 13-1 डी हमारा 0.5 पाई है, 13/2, ठीक है। अब उसमें हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई करिए 2 से अगर हमने, तो ये 1 आ जाएगा 1 पाई, 0.5 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे, से माइनस करेंगे 12 और मल्टीप्लाई में 0.5 पाई, S13 इक्वल टू 13/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे पाई है माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करी हमने तो ये आ जाएगा 6.0 पाई, अब इसे माइनस कर लेते हैं, S13 13/2 मल्टीप्लाई 1 पाई में से 6 पाई माइनस हुए अगर हमारे, तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस है यहाँ पे प्लस है सॉरी मैंने माइनस लगा दिया, प्लस लगाएंगे तो 7 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, अगर हमें 13 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 91/2, और पाई की वैल्यू रखेंगे तो 22/7, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखते तो भी मतलब 7 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो भी हो जाता हमारे पास, इसे काटेंगे हमारे पास 13 आ गया, इसे काटेंगे हमारे पास 11 आ गया, फिर 11 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 13 में तो 143 सेंटीमीटर आ जाता है, तो कितना आ गया हमारे पास, ये हमारा आंसर हो गया, तो 13 हमारे पास 143 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरीके से फाइंड करना था। एक बार क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन में कहा है एक सेमी सर्कल से हमारे पास पैरेलल बन रहा है, जिसकी रेडियस ऐसे दे रखी है, सक्सेसिव रेडियस दे रखी है हमें, तो हमने क्या करा, लेंथ जो फाइंड करनी होती है वो सरकमफ्रेंस होता है सर्कल में, तो हमने सरकमफ्रेंस से एक एपी बनाई सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले से, उससे हमने ए और डी निकाला, फिर एसएन वाले में S13 पूछा इन्होंने हमसे, S13 फाइंड कर दिया हमने इसमें एसएन वाले फॉर्म में वैल्यू पुट करके, तो ये ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि हमें बता रहा है 20 लोग्स आर स्टॉक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, मतलब कि एक फॉलोइंग मैनर दे दिया, एक मैनर दे दिया जिसमें हमारे पास 200 लोग्स को अरेंज करा हुआ है। जो बॉटम वाला है, सबसे नीचे वाला जो रो है, सबसे नीचे वाली जो रो है मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जो सबसे नीचे वाली रो है इसमें कितने हैं 20 है हमारे पास, ये लकड़ी के जो डंडे हैं, और उससे बाद वाली में 19 है हमारे पास, उससे बाद वाली में हमारे पास 18 है, ऐसे चलता जा रहा है। फिर इन्होंने कहा है कि सोन ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड, ये कह रहा है कितनी नंबर ऑफ रो लगानी पड़ेगी जिसमें 200 लॉग्स जो है वो फिट हो जाएं। तो कहने का मतलब ये है, इन्होंने हमसे इनडायरेक्ट वे में एन पूछ लिया कि एन बताओ एन कितना है, ठीक है, ठीक है, जिसमें हमें सम बता दिया एस एन जो हमें बता दिया 200 दे दिया इन्होंने, ये टोटल हमारे पास लोग इतने हैं, और कितनी रो बनेंगी उसमें वो हम बता दो कि भाई कितनी नंबर ऑफ रोज बनेंगी वो बता दो तुम हमें, तो नंबर ऑफ रोज बतानी है हमें इसमें, तो कहने का तो एन हुआ ना,
एन पूछ लिया इन्होंने हमें, और इन्होंने हमें जो गिवन दे दिया, अगर गिवन हम देखें तो इस हिसाब से पहली रो में A1 जो दे दिया हमारे पास 20 दे दिया, A2 जो दे दिया हमारे पास 19 दे दिया, तो इस हिसाब से हमारे पास D कितना हो गया, D हमारा हो गया 19 माइनस 20, मतलब कि -1 हो गया D हमारे पास। ठीक है, SN हमें इन्होंने ये दे रखा है, तो अब SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ टर्म निकाल देंगे, कितनी नंबर ऑफ टर्म आएगी, तो करते हैं यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन है। SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में D। अब SN हमारा कितना है 200, n हमें फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई 20, a हमारा 20 है, n-1, d हमारे पास कितना है -1, वैल्यू पुट करते चलेंगे, इधर भेज देंगे से 200 मल्टीप्लाई 2, 4 इधर डिवाइड, वो n इधर डिवाइड, सॉरी n को भेजने का कोई फायदा नहीं है, 2 को भेजते हैं बस, 2 को भी भेजने का फायदा, चलो भेज ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n इक्वल टू यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई करी माइनस का n और ये प्लस का 1, ये हो गया, ये हो गया हमारे पास 400, यहाँ पे n की मल्टीप्लाई करते हैं हम इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा इन देखो 40 और 41 मतलब कि 41 n आ जाएगा, n के साथ मल्टीप्लाई करके, इसकी भी मल्टीप्लाई करें तो n स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, इसे इधर ले आते हैं, n स्क्वायर प्लस का हो गया माइनस का 41 n हो गया, और ये प्लस में 400 इधर पहले से ही था। अब इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगा देते हैं, ये ऐसा नंबर सोचो जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाए, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई करके 400 आ जाए और प्लस माइनस करके हमारे पास 41 आ जाए, ऐसा नंबर सोचो। तो इसे करने के लिए हम ऐसा पेड़ लेते हैं, देखो 400 के प्राइम फैक्टर करेंगे ना, तो उससे हमें नंबर मिल जाएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर करने, चलो मैं करके बताता हूँ, देखो 2 टू जो 4, यहाँ पे काटते चलेंगे, 2 यहाँ पे 100 आ जाएगा, 250 हो जाएगा, यहाँ पे 225 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 5 5 जो 5 5। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे 16, इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ 25। अब देखो इन्हें प्लस करूंगा तो हमारा क्या आ रहा है 41, और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 400, तो आ रहा है ना सही नंबर, सेम नंबर आ रहा है हमारे पास, बस प्लस माइनस का देख लेते क्या ले, प्लस इन्हें क्या आना चाहिए, माइनस का 41 आना चाहिए, तो माइनस का ले लो दोनों नंबर, -16n माइनस का 25n, मल्टीप्लाई करूंगा प्लस का 400 आ जाएगा। तो ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग है, 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान। इसमें से n कॉमन लिया, n माइनस यहाँ पे 16 बचा, यहाँ से माइनस का 25 कॉमन लिया तो n माइनस 16 बचेगा, यहाँ पे भी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे n माइनस 25 हो जाता है, एक ब्रैकेट हो जाता है n माइनस 16, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू जो है हमारे पास, एक आ जाती है तुम्हारे पास 25, और एक आ जाती है तुम्हारे पास 16, क्योंकि ये माइनस का ना उधर जाकर प्लस हो जाएगा जब 0 के इक्वल में रखेंगे, तो n की वैल्यू 2 आ जाती है हम हमारे पास। अब n की वैल्यू जब 2 आ जाती है तो हम यहाँ पे देखेंगे, तो nth टर्म से हम फाइंड करेंगे कि भाई ये हमारे पास लास्ट वाली टर्म जो है वो कौन सी होगी। तो पहले nth टर्म बना लेते हैं हम, लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अब एक एक तो वैल्यू ले नहीं सकते, पर अगर हम देखें, अगर 25 रो बनाएंगे तो वो हो नहीं पाएगा, वैसे 16 ही होगा इसका आंसर, पर फिर भी हम क्या करते हैं, बाय मेथड को सॉल्व कर लेते हैं। तो बाय nth टर्म से हम फाइंड करते हैं कि भाई A16 हमारा कितना आ रहा है, लास्ट वाली टर्म में हमारे पास कितना आ रहा है, या फिर क्या बोलते हैं 25 भी रख के देखनी पड़ेगी हमें। तो हम क्या करते हैं, an वाला फॉर्म लगाते हैं, इन्होंने पूछा ना लास्ट वाली रो में कितने आएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म पूछिए, हाउ मेनी लोग आर इन द टॉप रो, ये भी पूछा है कि लास्ट वाली रो में जो लास्ट रो होगी उसमें कितने लोग आएंगे, मतलब कितने हमारे पास ये लकड़ी के वो आएंगे, ठीक है, लकड़ी आएंगी। तो हमसे ए जो लास्ट टर्म है हमारे पास, वो A16 हो या फिर A25 हो, वो हमसे पूछी गई है, ए एन भी बताना लास्ट वाली रो का हमारे पास, या फिर लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं कि हमें लास्ट टर्म भी बतानी है, ये भी पूछा इन्होंने हमसे। ठीक है, तो ए एन में रखते हैं फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ए एन हमें फाइंड करना है, ए हमारा कितना है 20, और ये हमारे पास n हम एक बार 16 रख लेते हैं, 16 माइनस 1, डी हमारा माइनस का 1 है, ए एन हमारा कितना आ जाएगा 20, और ए एन मतलब 16 रखा है ना, n की जगह 16 रख दिया, तो यहाँ 16 लगा दो भाई, माइनस अगर हमारे पास यहाँ आ गया 15 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस हो गया, तो ए हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 25 माइनस 15 मतलब के 5, ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ठीक है। अब एक बार हम रखते हैं 25 रख के देखते हैं इनकी जगह, ए 25 फाइंड करते हैं, तो ये ए हमारा कितना है 20 प्लस 25 माइनस 1 करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई में माइनस का 1, तो ए 25 इजकल टू 20 माइनस 24, इधर तो -4 आ गया, तो माइनस में तो जा ही नहीं सकते, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये माना जाएगा, तो हमारे पास, तो ए हमारा क्या बोलते हैं 16 पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ वो आ रहे हैं, लोग्स आ रहे हैं, वो 5 आ रहे हैं, तो लास्ट वाली रो में कितने होंगे 5 लोग्स होंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन द लास्ट रो लास्ट रो में क्या होंगे, नंबर ऑफ लॉग्स इक्वल टू 5, ये मैंने थोड़ा तिरछा लिख दिया क्योंकि स्पेस नहीं था, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसे ऐसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर का, और यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन को समझते हैं। ये कह रहा है इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस है, अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक पोटैटो रेस है और स्टार्टिंग पॉइंट पे बकेट रख दी है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो कि 5 मीटर की दूरी पे, यहाँ से 5 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब इन्होंने हमसे कहा है कि द अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। फिर अदर पोटैटो जो है वो उससे 3 मीटर दूरी पे है, फिर अगला उससे 3 मीटर दूरी पे, ऐसे करते जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा दे रहा 10 पोटैटोज, पर ऐसे में 10 पोटैटो रखे हुए हैं, तो नंबर पोटैटो भी बता दिए इन्होंने हमें। फिर इन्होंने बताया है अब कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम बकेट, बकेट से स्टार्ट होता है, पिक द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहला पोटैटो को वो उठाता है, उठाने के बाद रन बैक, एक पोटैटो उठाता है फिर वापस जाता है। देखो पहले यहाँ तक आई भाग के, एक पोटैटो उठाया फिर वापस गई, ठीक है, रख के आई, फिर दोबारा वापस आई, यहाँ से पोटैटो उठाया फिर वापस गई, फिर वापस गई यहाँ तक, फिर दोबारा वापस गई उठाने के बाद, एक पोटैटो उठाने के बाद, ऐसे कर रही है बार बार। तो इन्होंने हमसे क्या कहा है कि भाई, फिर इन्होंने बता दिया सेम ऐसे चलता रहा जब तक लास्ट पोटैटो हमारा उसमें बकेट में गया नहीं है। तो इन्होंने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज टू रन, तो डिस्टेंस बताना कितना रन करना पड़ा होगा उसे। इन्होंने हिंट भी दिया टू पिक द फर्स्ट पोटैटो एंड द सेकंड पोटैटो द टोटल डिस्टेंस इन मीटर रन बाय कंप्यूटर, क्या हो जाएगा। देखो पहला पोटैटो में 5 दूनी 10, 2 बार चक्कर लगे हमारे पास, तो मतलब कि 10 हो गया टोटल डिस्टेंस, यहाँ तक आने में 5 जाने में 5, तो 10 मीटर हो गया पहले में। फिर उसके बाद जो अगला पोटैटो, अगले पोटैटो में जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 चली, फिर वापस गई, तो 16 हो गया अगला, अगला डिस्टेंस कितना हो गया 16, ठीक है। तो ऐसे करते करते वो चेंज करते चली गई है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी एपी बनाएंगे पहले। अब एपी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं एपी जो फॉर्म हो रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एपी पहला डिस्टेंस कितना होगा 10 मीटर का, फिर उससे अगला 8 चली, देखो 5 और 3 8, 8 चली, फिर 8 वापस गई 16 हो गया, अगला डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 16 मीटर। फिर अगला, फिर दोबारा यहाँ पे कितना हो गया 6 5 11 11, 11 इधर गई 11 वापस गई, तो अगला हो गया 22 मीटर। ऐसे करते करते वो 10 तक चली है, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी चली है वो 10, ऐसे करते करते। तो टोटल डिस्टेंस बताना है, हम फाइंड कर देंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन में। तो ये हो जाएगा S10 पूछ लिया इन्होंने हमसे, 10/2, डायरेक्ट फॉर्म में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2 × 10, ये हमारे पास प्लस, और 10 - 1 इंटू में डी हमारा कितना आ रहा है 6 का, ठीक है, मल्टीप्लाई 6, डी पता है ना, ऐसे माइनस करके यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो 16 - 10 = 6। S10 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से काटा तो 5, और यहाँ पे 20 प्लस 9 × 6, तो S10 हमारा कितना आएगा 5 × 20 प्लस 54, 9 6 54, S10 5 इंटू, ये हमारे पास हो जाएगा 20 से प्लस करा तो ये हमारे पास 74, ठीक है, 74 की इसमें मल्टीप्लाई करिए हमारे पास 370 मीटर। तो कितना डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर हैज टू रन इक्वल टू 370 मीटर, ना चलना पड़ेगा, ये इसका आंसर हो जाता है। तो इसी के साथ हमारे पास चैप्टर समाप्त, 5.3 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, और सारी एक्सरसाइज की जो पीडीएफ होगी एक ही वीडियो मिलेगी 5.3 में, ये सॉल्यूशन की पीडीएफ जो मिल जाएगी, ठीक है, इसमें मिल जाएगी तुम्हारे पास। और क्या बोलते हैं, उसके बाद हमारा इसके बाद इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आएगी बाद में, उसे देखना, पहले एनसीईआरटी का सॉल्यूशन खत्म करना, इसको नहीं समझ में आए एक दो बार और करना, एक दो बार वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।